गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून एवरीवन। अच्छा गुड सर, वो आफ्टरनून सर। मैगजीन्स क्या होती है? मैगजीन्स में क्या आते हैं? गुड इवनिंग सर। 5 बजे के बाद रेनू 3 मिनट बाकी है। चलो और मैं क्या बोल रहा था, काजल देखो मैगजीन्स आएगा तो मैं आपको बताऊंगा कि आप जब मैं वन बाय वन आपको बताऊंगा, आपके घर पे जब डिलीवर होगा ना तो मैं आपको बताऊंगा। ओके सर। चलो अच्छा ये देखो, मैं यहाँ पे पेपर सॉल्विंग कराने जा रहा हूँ। नए स्टूडेंट यहाँ पे जो हैं उन्हें समझ में नहीं आएगा और मैं स्पीड में पेपर सॉल्व कराऊंगा और हम लोग थोड़े स्पीड में जाएंगे क्योंकि वो ये जो आज का जो लेक्चर है, ये लेक्चर उन स्टूडेंट्स के लिए है जिसका ऑलमोस्ट 80 to 90% और 100% सिलेबस हो चुका है बैंकिंग का। तो उन लोगों का है यहाँ पे आज का जो सेशन है और मैं थोड़ा स्पीड में जाऊंगा। आपको मैं बताऊंगा पहले क्वेश्चंस किसको अटेंड करना चाहिए, किसको स्किप करना चाहिए, कौन सा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होता है, कितना वेटेज होगा, ये भी हम डिस्कस करेंगे। वन बाय वन सारी चीजें डिस्कस करेंगे और यहाँ पे मैं डाउट क्लियर करने नहीं बैठूंगा। मैं डाउट कर सकता बेसिक से बताओ सर तो वो नहीं होगा। हाँ अगर नहीं आ रहा है वो बता दूंगा मैं, लेकिन जिसका हुआ है उससे मैं उम्मीद करूंगा कि वो गलतियां नहीं करेंगे। टाइम लोगे चलेगा लेकिन गलतियां नहीं करना। क्लियर? हाँ सर, गलती क्वेश्चन दीजिए। चलिए स्टार्ट करें हम लोग। हाँ सर। चलिए देखो आप एग्जाम देने जाओगे ना रीजनिंग का, देखो रीजनिंग का एग्जाम देने अगर आप जाते हो तो एग्जाम में पैटर्न कैसा होता है पहले बता देता हूँ। आपका 10 तारीख 12 तारीख या जो भी जब भी एग्जाम है, पहले आपको इंग्लिश आएगा 30 मार्क्स का 20 मिनट्स के लिए। पहला इंग्लिश का ही पेपर आपको देखने को मिलेगा। देन आपको मैथ्स का पेपर देखने को मिलेगा 35 मार्क्स 20 मिनट्स। देन मैथ्स का सेक्शन कंप्लीट होगा, लास्ट में आपको रीजनिंग आएगा 35 मार्क्स 20 मिनट्स। ये आपका हो गया टाइम स्लॉट विद मार्क्स, ठीक है रीजनिंग का। सेकंड, रीजनिंग में कौन कौन से चैप्टर इंपॉर्टेंट है वो मैं एक ब्रीफ ले लेता हूं, आज से प्रैक्टिस स्टार्ट कर दो। पहला पजल और सिटिंग अरेंजमेंट, दोनों मिला के 15 से 20 मार्क कंफर्म आएगा ही आएगा। कंफर्म बोल रहा हूँ, कंफर्म मतलब 101%, 100 भी नहीं बोल रहा हूँ, 101%। दूसरा सीरीज आ सकता है, जो सीरीज मैंने सिखाया है 5 मार्क्स के वो आ सकते हैं। तीसरा आपका कुछ भी आ सकता है। सर कितना पजल आएगा? पजल आपका 3 या 4, अगर 15 मार्क्स ले आया तो 3 पजल, हर पजल 5 मार्क का होगा। कुछ पजल 3 मार्क्स के होंगे तो वो 2 मार्क्स कहीं पे भी एडजस्ट करेंगे उन लोग। अगर 4 पजल आया तो 20 मार्क। कभी कभी क्या होता है वो 4 पजल देते हैं, 4 पजल भी देते हैं, लेकिन वो 20 मार्क का नहीं होता क्योंकि एक पजल शायद 3 मार्क्स का होगा, क्योंकि वो इजी दे देते हैं तो 3 मार्क्स कर देंगे और वो 2 मार्क्स कहीं पे एडजस्ट कर देंगे या तो फिर सिलॉक्स दे देंगे। देखो मैं बता देता हूँ आपको, मेन टॉपिक्स बता देता हूँ। सिलॉक्स कर लो, इनइक्वालिटी कर लो, डायरेक्शन कर लो, ब्लड रिलेशन, सीरीज पजल तो ये तो इंपॉर्टेंट है ये। सिलॉक्स, इनइक्वालिटी, डायरेक्शन, ब्लड रिलेशन, यहां से आपको 15 मार्क्स देखने को मिलेंगे। वो कुछ भी आ सकते हैं इसमें से, मैं फिक्स नहीं बता रहा हूं मैं कि सिलॉक्स से ही 15 मार्क्स आएंगे, इनइक्वालिटी से ऐसा नहीं, कुछ भी आ सकता है। सिलॉक्स भी आ सकता है, इनइक्वालिटी भी आ सकता है, डायरेक्शन भी आ सकता है, ब्लड रिलेशन भी आ सकता है। तो ये तो समझ लो इसका चैप्टर आपका पक्का होना ही चाहिए एग्जाम से पहले, अगर आप एग्जाम देने जा रहे हो। क्लियर एवरीवन? यस चलो रफ सर, कर दूं। ब्लड रिलेशन का आपका पॉइंटिंग का टॉपिक हो गया है क्या लेके? पॉइंटिंग का टॉपिक बाकी है मैम, बाकी है। कब लेंगे सर? वो मैं अगले लेक्चर में लूंगा, सोमवार को जब मेरा लेक्चर होगा तभी। और वैसे भी पॉइंटिंग वाले क्वेश्चंस बैंकिंग में नहीं आएगा तो वो आए तो नहीं। आए ऐसा ना। आज कुछ, हाँ बोलो सर। वो इनइक्वालिटी में जो मतलब वो जो साइन वाला था ना, ग्रेटर इक्वल वाला, उसमें साइन आपने बोला 1 मार्क्स के लिए आएगा, आप करवाओगे? कब करवाओगे सर? वो इनइक्वालिटी में मंडे को ले लूंगा। चलो मतलब नीचे से साइन आएगा। ओके ठीक मैं है, ले लूंगा, 15 मिनट का काम है वो ले लूंगा। चलो रफ कर दूं मैं इसे, आते हैं प्रॉपर टेस्ट सीरीज पे। यस रफ सर। कर दूं? लास्ट वाला रहने दो सर, एक मिनट।
लास्ट वाला रहने दो, ओके। चलिए स्पीड में करना सॉल्व और थोड़ा सा लिखने में स्पीड दिखाना। हाँ सर बिल्कुल। 8 पर्सन नहीं, अच्छा मैं बताने वाला था, रुको ये लिख लो फिर मैं बताता हूँ। हाँ हो गया सर, हो गया। जब भी आप टेस्ट सीरीज देने जाते हो ना, मतलब ये आप एग्जाम देने जाते हो, तो आपके जो क्वेश्चंस में अगर पहला पजल आ गया, पहला ही क्वेश्चन स्टार्ट हुआ, पजल सामने दिख गया, स्किप कर देना। सिटिंग अरेंजमेंट आया, स्किप कर देना। आपको पहले इजी वाले क्वेश्चन सॉल्व करने होते हैं। सिलॉक्स कर लो, इनइक्वालिटी कर लो, डायरेक्शन कर लो, ब्लड रिलेशन कर लो, सीरीज कर लो। ये पहले इजी वाले क्वेश्चंस हाथ में एटलीस्ट 10 मिनट में 15 से 20 मार्क आप कवर कर लो। एटलीस्ट 10 मिनट में 15 मार्क कवर कर लो आप। बाकी के जो रिमेनिंग होंगे वो हम पजल में सॉल्व करेंगे। तो देखो पहला मुझे पजल दिखा, मैं क्या करूंगा, स्किप करूंगा। मैं स्किप कर रहा हूँ, ठीक है। देन मुझे मिला डायरेक्शन, अब मैं डायरेक्शन सॉल्व करूंगा। और डायरेक्शन सॉल्व करने से पहले मैं आपको एक चीज बता देता हूँ। आप एग्जाम हॉल में जाओगे, आपको ब्लैंक शीट मिलेगा, 2 या 1 पेज मिलता है ब्लैंक शीट का। तभी ब्लैंक शीट के टॉप पे ना आप ये चीज लिख लेना, एग्जाम के 1 मिनट पहले लिख लेना, ये वाली चीजें ध्यान से। सर एग्जाम के बाद पहले अलाउ करते हैं ना लिखने का वैसा? नहीं अलाउ नहीं करते, 1 मिनट पहले लिख लो कोई फर्क नहीं। 1 मिनट पहले लिख लो ये वाला चीज। सेकंड ये चीज लिख लेना, डायरेक्शन टॉप पे लिख लेना। ये वाला चीज 1 मिनट पहले आप लिख लेना। जब भी वो सबमिट करने का बारी बोलेंगे ना, मतलब सबमिट, जब लॉगिन आईडी आप पासवर्ड डाल, अच्छा हाँ। श्रद्धा, श्रद्धा आवाज आ रही है? श्रद्धा, श्रद्धा आवाज आ रही है क्या? श्रद्धा, श्रद्धा धवन आवाज आ रही है? श्रद्धा, सर हाँ प्लीज मुझे सानवी 512 को होस्ट बनाइए प्लीज। सानवी 512, सानवी 512 को होस्ट बनाइए। श्रद्धा, आप श्रद्धा सानवी 512 को होस्ट बनाइए प्लीज। आवाज नहीं आ रही आपकी, प्लीज बनाइए सानवी 512 को होस्ट। वहां पे मोर पे जाइए, मोर पे जाके प्रियंका, प्रियंका पगारे आप होस्ट बन गए। प्रियंका पगारे सानवी 512 को होस्ट बनाइए प्लीज। प्रियंका पगारे आवाज आ रही है? प्रियंका, यस सर। हाँ आप, हाँ आप वहाँ पे मोर में जाके मेक होस्ट में जाके सानवी 512 को होस्ट बनाइए प्लीज।
बनाया आपने? सर कर रही हूँ। सिंपल लेक्चर अभी स्टार्ट हुआ। मोर में जाइए, मेक होस्ट का ऑप्शन आएगा, मोर में क्लिक करिए। मोर आप पार्टिसिपेंट, जैसे यहाँ पे म्यूट दिखता है, स्टार्ट वीडियो दिखता है, शेयर का ऑप्शन दिख रहा है, पार्टिसिपेंट दिख रहा है और मोर का ऑप्शन दिख रहा है। वहाँ पे मोर पे जाइए, वहाँ पे आएगा मेक होस्ट। मेक होस्ट में सानवी 512 को वहाँ पे बनाइए। सर मोर में जाके वहाँ तो ऑप्शन नहीं दिखा रहा है। मेक होस्ट में जाओगे ना आप, आएगा मेक नहीं होस्ट हो का रहा तो एग्जिट कर दो, कोई और बन जाएगा, फिर लॉगिन कर लेना। करना है। 1 मिनट रुको, होल्ड करो, 1 मिनट होल्ड करो, 1 मिनट होल्ड करो आप। सर वेट कर रही हूँ मैं। हो गया सर। हो गया? सर हेलो। डन? हाँ हो गया सर। अच्छा करिए। वॉइस नोट हुआ है सर। आवाज चला गया। अगर आपकी आवाज आ रही है ना प्रॉपर? नहीं अभी आ रही है। ओके, मैं कह रहा, अभी आई ना, मैं कह रहा था कि अगर मैं फर्स्ट टाइम एग्जाम देने जा रहा हूँ, देखो बहुत लोग होते हैं, जैसे मैं बता रहा हूँ, मेरा एग्जाम देने जाता हूँ तो मुझे जो क्वेश्चन फर्स्ट दिखता है वहां से शुरू करता हूँ, एंड तक खत्म करता हूँ। मेरे लिए मैटर नहीं करता, पजल वगैरह मैटर नहीं करता, फटाफट सॉल्व करता हूँ, खत्म करता हूँ। लेकिन क्या होता है जब आप फर्स्ट टाइम एग्जाम देने जाते हो, जैसे मैं भी फर्स्ट टाइम एग्जाम देने गया था, मेरी स्ट्रेटेजी क्या थी मैं बताता हूँ। मतलब न्यू लोगों के लिए ये स्ट्रेटेजी होना चाहिए कि इजी वाले क्वेश्चंस पहले कर लिए जाए। यहाँ पे मैं देख रहा हूँ तो पहला मुझे पजल दिख रहा है, तो मैंने क्या किया, पहला मैं स्किप कर रहा हूँ, स्किप कर रहा हूँ, देन मुझे डायरेक्शन के पजल्स, डायरेक्शन दिखे मुझे, तो डायरेक्शन क्वेश्चंस यहाँ पे हम लोग सॉल्व करेंगे। फटाफट लिखो, आप मेरे साथ लिखना और फटाक से सॉल्व करना। A is 14 meter west of B, C is 17 meter south of A, D is 16 meter west of C, E is 30 meter north of D, G is 23 meter south of B, F is 30 meter ईस्ट ऑफ ई। फटाफट सॉल्व करिए। वेरी गुड, डन सर डन। वेरी गुड, आंसर वेरी गुड। चलिए सॉल्व करते हैं हम लोग, सॉल्व करें। 1 मिनट और ले लो। वहां पे देखो मैंने डायरेक्शन बना के रखा है ऑलरेडी, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट। पूजा वेरी गुड। मैंने ऑलरेडी, प्रिंसी वेरी गुड। चलो देखो यहाँ पे फटाफट मैंने बना के रखा है, उसको देख के बनाओ। हाँ सर हो गया। हो गया? चलो ओके सॉल्व करते हैं। A is 14 मीटर वेस्ट ऑफ B। A क्या है हमारा? 14 मीटर कितना है वेस्ट में है B के। C is 70 मीटर साउथ ऑफ A। 70 मीटर मुझे ऊपर करना पड़ेगा। मैं रफ करूँ इसको रफ करूँ क्या? हाँ सर रफ कर दो। हाँ सर कर दी। क्या लिखा है? A is 14 मीटर वेस्ट ऑफ B। A क्या है? वेस्ट में 14 मीटर B के। और बोला है C is 70 मीटर साउथ ऑफ A। C क्या है? 70 मीटर साउथ में है A के। अब बोला है D is 60 मीटर वेस्ट ऑफ C। D क्या है? 16 मीटर वेस्ट में है C के।
E is 30 मीटर नॉर्थ ऑफ D. E क्या है? 30 मीटर नॉर्थ में है D के. 30 मीटर बोला है नॉर्थ में, याद रखना 30 मीटर. और ये कितना मीटर है? 17. तो पहले कितना लेंगे? 17. देन कितना लेंगे हम लोग? बताओ स्टूडेंट. 13 हम लोग कहाँ पे पहुंचेंगे? यहाँ पे E पे. ठीक है. G is 23 मीटर साउथ ऑफ B. G क्या है? 23 मीटर साउथ में है B के. तो 23 मतलब पहले 17 लेंगे, देन कितना लेंगे? 6. कौन आएगा? G. ठीक है. और क्या बोला है? F is 30 मीटर ईस्ट ऑफ E. F is 30 मीटर ईस्ट ऑफ E बोला है. तो कितना बोला है? 30 मीटर्स. तो पहले मैं कितना लूंगा? 16. देन कितना लूंगा? 14. 16 for 24 कैसे आएगा? 30 मीटर है ना. हाँ सर 14। तो यहाँ पे आएगा F. ठीक है. ऐसा सबका बना था, बताओ जरा. सेम बना. चलो बताओ मुझे, क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, फटाफट बता देना आंसर. व्हाट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन F एंड G? F और G का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या है? F और G का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या है? मतलब अमाउंट बोलना है सर. F और G का टोटल F और G का डिस्टेंस काउंट कर लो ना, कितना है? 36 है आंसर सर. 36. देखो यहाँ का डिस्टेंस कितना है? 13. यहाँ का 17. 13 17 20 और 30 और 6 36. 36। चलो. If H is 16 मीटर वेस्ट ऑफ A. If H is 16 मीटर वेस्ट ऑफ A. 16 मीटर वेस्ट ऑफ A. तो H कहाँ पे आएगा? यहाँ पर आएगा ना. क्वेश्चन में देखो पूछा if H is, मैं लिखूंगा नहीं क्वेश्चन, रिपीट कर रहा हूँ. If H is 16 मीटर, नीचे का डिस्टेंस कितना है? 16. तो यहाँ पे भी 16 आएगा. H, if H is 16 मीटर वेस्ट ऑफ A, then what is the distance between H and E? H and E का डिस्टेंस कितना होगा? फटाफट आंसर सामने. 13 आगे आंसर. चलो ये था. Four of the following five a certain way the hence a form a group. The one who does not belong to the group. ध्यान रखना, one who does not belong to the group का पूछा है. डायरेक्शन में ऑप्शन दे रहा हूँ. A और F, B और E, D और A, C और B, D और F. बताओ. बी और ई. बी B वाला, वेरी गुड. अब देखो A और F किधर है? A और F इधर है. B और E देखो किधर है? B और E किधर है? B और E इस तरफ है. ठीक है. D और A देखो. ई की साउथ वेस्ट. यस एग्जैक्टली. D और A यहाँ पे देख रहा है. C और B को देखो. C और B यहाँ पे देख रहा है. D और F को देखो कहाँ पे देख रहा है? अगेन यहाँ पे देख रहा है. बट B और E कहाँ पे देख रहा है? इस तरफ से देख रहा है. समझ में आया स्टूडेंट? चलो 3 मार्क का क्वेश्चन डायरेक्शन से आया. हाँ क्लियर. 3 मार्क का क्वेश्चन हो गया हमारा. 3 मार्क्स के क्वेश्चन देख लिया हमने. पजल को छोड़ के बाकी सब कितने टाइम में होना चाहिए? देखो ये कितना, ये तो समझाने में हमें टाइम जा रहा है, लेकिन अगर देखा जाए ना तो ये बनना चाहिए था हमारा. अगर मैं बनाऊं यहाँ पे बुक पे, अगर मेरे को कोई समझाना ना हो, अगर मुझे सिर्फ मेरा कंसंट्रेशन लेके बनाओ, तो मेरा जाना चाहिए मैक्स टू मैक्स टाइम बता रहा हूँ ये डायरेक्शन को 40 सेकेंड्स. और 10 सेकंड लिख के रखना है क्या पहले एग्जाम में? कौन सा ये ABC और डायरेक्शन. एक मिनट क्या बोल रहे हो? क्या लिख के रखना है? ये जो आपने बोर्ड पे लिखा है ABCD और ये डायरेक्शन लिख के रखना है. ये कभी लिखना पड़ता है जब भी आपको एग्जाम हॉल में आपको रेफ शीट मिलेगा सॉल्व करने के लिए. तो वो जब भी आपका जब एग्जाम स्टार्ट होगा उसके 1 मिनट पहले लिख लेना है. शुरू में मत लिखना, नहीं तो पेपर छीन लेंगे. पर मतलब वो लिखने देंगे क्या एग्जाम स्टार्ट होने नहीं से अलाउड होता है, अलाउड नहीं होता है. लेकिन फिर भी आप ये कैसे, आपको 1 मिनट पहले, जैसे एग्जाम स्टार्ट हो रहा है ना, तो 1 मिनट, ये कितना मिनट लगता है लिखने में? हाँ पर मतलब वो अलाउ करेंगे ना ऐसा लिखना? अलाउ नहीं करते मैम, कितने बार रिपीट करूँ, अलाउ नहीं करते. अलाउड नहीं होता है पेपर पे लिखना. वो अनाउंसमेंट भी करेंगे कि पेपर पे लिखना अलाउड नहीं है. बट जब भी आप आपका रोल नंबर, पेपर रफ शीट पे क्या होता है, आपका रोल नंबर लिखना होता है, सीट नंबर लिखना होता है. रोल नंबर, सीट नंबर और पासवर्ड ये आपको डालना होता है, वो आप लिख सकते हो. बट जब एग्जाम स्टार्ट होगा, या फिर एक काम करना, इंग्लिश का सेक्शन हो जाएगा ना,
इंग्लिश का सेक्शन में अगर टाइम मिला तो इसको लिख लेना। क्लियर? यस सर। सर मैं ना चुपके से बीच में ना पेपर के बीच में लिख के छिपा देती हूँ। वो देखो, वो मैं ऐसा गलत काम करने के लिए मैं नहीं बोलूंगा, तो क्या करे सर? वो आपका लुकआउट है, मैंने बता दिया। 1 मिनट पहले लिख लेना। चलो देखो, लोग आसपास घूमते अभी रहते हैं। अभी नो टाइम पास प्लीज। अभी देखो यहाँ पे 3 मार्क का क्वेश्चन किया हमने। अब मैंने क्या देखा पता है? 3 मार्क का क्वेश्चन किया, देन मुझे उसके बाद वाला क्वेश्चन क्या मिला पता है? उसके बाद वाला मिला मुझे पजल आ गया मुझे यहाँ पे। तो मैंने पजल क्या किया, स्किप करूंगा मैं। स्किप करने में ना ज्यादा टाइम नहीं जाता, नेक्स्ट पे क्लिक करना है। देन मुझे 1 मार्क का क्वेश्चन आया, जो मैं आपको पता है मैंने बताया पेयर्स वाले क्वेश्चन था, पीछे से काउंट करो, आगे से काउंट करो, याद है? उसको तो कभी नहीं करना, उसको हाथ ही मत लगाना, लास्ट में आता है, उसको स्किप किया मैंने। देन अगेन मुझे पजल आया, फिर मैं स्किप कर रहा हूं मैं। मुझे पहले इजी मार्क्स से क्वेश्चंस करने हैं। मैंने 40 या 50 सेकंड्स के अंदर पहला वाला 3 मार्क्स कवर किया मैंने। ज्यादा से ज्यादा 1 मिनट लगना चाहिए ये डायरेक्शन पर। चलो, अब डायरेक्शन जब बनाओगे ना, एकदम डिजाइन बनाते मत बैठना, आपको रफ शीट में मार्क्स नहीं मिलेगा। बस ये याद रखना कि अच्छे से बन जाए, समझ में आना चाहिए। चलो, अब ये देखो यहाँ पे सॉल्व करो। स्टेटमेंट दिया है Q ग्रेटर देन P ग्रेटर देन R इक्वल टू T डॉट कॉमा T लेस देन V ग्रेटर देन इक्वल टू V। कंक्लूजन नंबर फर्स्ट V ग्रेटर देन P। कंक्लूजन नंबर सेकंड Q ग्रेटर देन T। फटाफट आंसर बताओ जल्दी। जी का क्या है? सेकंड रॉन्ग। ओनली, वेरी गुड। सेकंड रॉन्ग या सेकंड फॉलो? यस, वेरी गुड। चलो सॉल्व करते हैं। ओके, सॉल्व करते हैं। दोनों में कॉमन बताओ। T, दोनों में कॉमन T बताओ जरा फटाफट। V से P में जाना है। देखो, V से P में जाना है, V से P में जाना है। एक मिनट बताता हूँ, रुको स्ट्रेटेजी बताता हूँ। यहाँ पे ध्यान देना कैसे सॉल्व करना है। देखो, दोनों में कॉमन देखो पहले आप, क्या मिला दोनों में कॉमन? T मिला। दोनों में कॉमन क्या मिला? T मिला। देखो, V इधर है, P इधर है, बट V से T में जाओगे तो यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा ना, अपोजिट साइन। पहला वाला रॉन्ग। क्लियर? अब देखो, Q से T में जाना है, यही साइन मिलेगा, और यहाँ पे गिवन है करेक्ट। क्लियर? कितना सेकंड लगा? 3 या 4 सेकंड लगना चाहिए। ऑप्शन टिक करके बता रहा हूँ मैं। चलो, ये हो गया 1 मार्क का। कितने मार्क के क्वेश्चन आए? सर ऐसे ही इजी आएगा ना ये एग्जाम में? हाँ मैम, अरे मैम ऐसे ही मैं तो पढ़ा रहा हूँ ना, आपको ऐसे देखने को मिलेगा, डोंट वरी। सर वो डायरेक्शन वाला भी लेकिन देखो पेपर आएगा ना? यस, देखो मैम, मैं जो पढ़ाऊंगा ना, तो अगर थोड़ा सा भी हार्ड आएगा तो मैं उसकी हार्ड आ सकता है, ऐसा गारंटी नहीं ले सकता है कि इतना इजी आएगा। लेकिन मैं वो जो हार्ड वाला भी मैंने पढ़ा के रखा है आपको, तो उसके लिए प्रिपेयर रहो आप। एक्चुअली हार्ड के लिए प्रिपेयर रहो, इजी आएगा तो आपका बेनिफिट है, और हार्ड का प्रिपरेशन हुआ रहेगा तो आपका हार्ड भी आएगा तो आप टैकल कर लोगे। चलो पहला फटाफट सही ये वाला है, बताओ। दूसरा देख रही हूँ। दूसरा गलत है, दूसरा गलत है। दूसरा गलत है, पहला सही है। ओके, चलो देखते हैं। दोनों में कॉमन E, बरोबर? ओके, दोनों में कॉमन E। D से किधर जाना है? I में। हाँ, देखते हैं, D से I में जाना है। देखो स्टूडेंट, यहाँ पे देखो प्लीज, दोनों में कॉमन क्या है? E, और D से I में जाना है, तो देखो सीधा जा रहे हैं, सिंपल ग्रेटर का साइन मिलेगा, ये राइट हो जाएगा। ओरली करना, ओरली देखा कैसे किया मैंने? हाँ, ओरली किया, ठीक है। B से L में जाना है, देखो B इधर है, L इधर है, तो पहले यहाँ पे देखो कट होगा कि नहीं, क्रॉस हो गया, कैंसिल होगा कि नहीं, मुझे बताओ जरा। शॉर्टकट बताया था ना मैंने, ऐसी स्ट्रेटेजी यूज करना है। 2 मार्क का आया है, ये क्या है? 2 मार्क का इनइक्वालिटी। ठीक है, चलो अब आते हैं। 2 मार्क का ही पूछा है सिर्फ आपको इसमें। चलो अब आ जाओ सीरीज पे। अब मैंने क्या किया, 3 मार्क का डायरेक्शन हुआ हमारा, 2 मार्क का हमारा इनइक्वालिटी हुआ, 5 मार्क हो गए। और अगर हम ध्यान से देखा जाए तो हमारा 1.5 मिनट ही खत्म हुआ। अगर देखा जाए तो 1.5 मिनट, मतलब अगर हम इंडिविजुअली सॉल्व करें तो 1.5 मिनट ही जाना चाहिए। 5 मार्क 1.5 मिनट में हाथ में आ गया। और दूसरी बात, अब इसके बाद जब मैंने स्किप किया, मुझे सीरीज मिला, तो मैं सीरीज को पहले सॉल्व करूंगा। पजल को ऑलवेज सीरीज लास्ट का में हाथ नंबर तो लगाना लिखना ही पहले पड़ेगा ना, इसको ऐसे ही ओरली तो नहीं कर सकते। अरे ओरली होता है बाबा, कौन लिखता है नंबर? कोई नहीं लिखता नंबर। चलो
कोई नहीं लिखता है, सीरीज का नंबर नहीं लिखना पड़ता है, हम लोग नहीं लिखते। और मैं आपको भी प्रैक्टिस ऐसा करूंगा कि लिखना नहीं है। फर्स्ट एंड थर्ड डिजिट ऑफ, चलो मैं ओरली पढ़ूं क्या? हाँ सर, आप बताओ। हाँ चलो, द प्रोडक्शन ऑफ, प्रोडक्शन मतलब पता है क्या होता है? द प्रोडक्शन क्या होता है? Yes. 24, 21, The हाँ 13. हाँ, the production of the first and third digit of which of the following number is the second highest? The production of the 723. first and third digit, 723. fourth digit of the which of the following number is the second highest? 723. अरे नहीं, एक मिनट, नहीं, पहले क्वेश्चन को समझो। क्वेश्चन बोला समझा क्या? फिर से। ध्यान से सुनो, द पहले सुन लो, क्वेश्चन समझो। द प्रोडक्शन ऑफ द फर्स्ट and the third digit of which of the following number is the second highest? पूछा क्या है? पहला और सेकंड का मल्टीप्लिकेशन से, पहला और लास्ट का मल्टीप्लिकेशन करो। 6 to 4. ऐसा 6 to 4. 6 to 4 4. 3 4 3 7 है. एग्जैक्टली 6 टू, ऐसा मल्टीप्लाई करना, देखना है कि उसमें सेकंड हाईएस्ट कौन सा होगा। अब इसको मल्टीप्लाई करो, 7 चौक 28, 6 चौक 24, 7 त्रिक 21, 14 14, 18। अब इसमें से बताओ फर्स्ट हाईएस्ट, सेकंड हाईएस्ट, तो आंसर आएगा 6 to 4। क्लियर? नहीं, 6 to 4 ऑप्शन ओरिजिनल मैं बताता हूँ ना, यहाँ पे ओरिजिनल कोई टिक करना है। क्लियर? चलो सेकंड क्वेश्चन, द सम ऑफ ऑल द डिजिट ऑफ हाउ मेनी नंबर इज डिविजिबल बाय 3? और याद रखना, सुनो सुनो सुनो, डिविजिबल का रूल क्या कहता है हमारा? 3 का डिविजिबल का रूल क्या है? पहले उसको ऐड करो और उसको काउंट करो, देखो वो 3 के टेबल में जा रहा तो वो डिविजिबल हो जाएगा। चलो काउंट करो, 3 के टेबल में कौन सा जा रहा है? Sir, 6 to 4, 7. Sir, 2 numbers. 6 नहीं, to 2 4, numbers. 7 to Very 2 good. numbers. 2 numbers, very good. काउंट करते हैं। 2 numbers. यस, 2 नंबर्स। यहाँ पे देख लो, यहाँ पे देखो 3 7 14 10 14, 14 3 के टेबल में नहीं जाता, 12 3 के टेबल में जाता है, 12 3 के टेबल में जाता है, 17 3 के टेबल में नहीं जाता, 13 3 के टेबल में नहीं जाता। तो कितने नंबर गए हमारे? 2 numbers. 2 numbers. Very good. If we arrange all the digits, याद रखना, क्वेश्चन ध्यान से सुनना। If we arrange all the digits in descending order from left to right, within the number में descending order में all the digits we have to arrange in descending order. See, so then which of the following is the third lowest number? Arrange करो। एक बात बताओ, इसको शॉर्टकट तरीके सर से नंबर करना। या डिजिट? नंबर है या डिजिट है? नंबर्स देखो, एक मिनट रुको, 1 minute। इफ वी अरेंज ऑल द डिजिट्स, सुनना ध्यान से, इफ वी अरेंज ऑल द डिजिट्स इन डिसेंडिंग ऑर्डर फ्रॉम लेफ्ट टू राइट विद इन द नंबर, मतलब ये 6 क्या नंबर है? 4 3 7, तो इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज 3 4 7 डिसेंडिंग ऑर्डर मतलब क्या होता है? डिसेंडिंग ऑर्डर 7 घटता क्रम, 3 3 4 7 होगा। तो ऐसे करके ऐसा नंबर ढूंढो जो which of the following is third lowest number? थर्ड लोवेस्ट नंबर क्या होगा? फटाफट। 3 4 6 4 3 7 732. 733. एक मिनट रुक जाओ, इसको सॉल्व कैसे करना मैं बता रहा हूं। नहीं रॉन्ग हो जाएगा। नहीं, एक मिनट रुको। बोला क्या है? इफ वी अरेंज ऑल द डिजिट्स इन Descending डिसेंडिंग order ना ऑर्डर में, यस, देन थर्ड लोवेस्ट तो- नंबर पूछा, थर्ड लोवेस्ट। एक हाँ सिंपल तो 4 3 7 सर। यस, 4 3 7 करेक्ट नंबर है। और रुको जरा, इसको सॉल्व कैसे करते देखना। यहाँ पे डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना तो सिंपल सी बात है कि पहला जो नंबर आएगा घटते क्रम में, मतलब जैसे यहाँ पे क्या था, तो 3 यहाँ पे देखो पहले क्या नंबर आएगा बताओ? 4 3 7 को अगर हम अरेंज करें डिसेंडिंग ऑर्डर, पहले क्या नंबर आएगा? 743. क्या आएगा? 743. सर 743। हाँ, जैसे अभी यहाँ पे अगर बहुत लोग क्या कर रहे हैं, जैसे असेंडिंग का मतलब क्या होता है, याद रखना, असेंडिंग मतलब होता है नंबर बढ़ते हुए, डिसेंडिंग मतलब होता है नंबर घटते हुए। तो यहाँ पे देखो पहला नंबर यहाँ पे क्या आएगा? 7 2 3। एक मिनट रुक जाओ, पहले नंबर क्या आएगा? 7 आएगा। यहाँ पे पहला नंबर क्या आएगा? 6 यहाँ पे पहला नंबर क्या आएगा? 7 यहाँ पे पहला नंबर क्या आएगा? 8 8। यहाँ पे पहला नंबर क्या आएगा? 6। तो क्या बोला है? सेकंड थर्ड लोवेस्ट नंबर, सबसे लोवेस्ट नंबर इसमें से क्या मिला आपको? 6। अगेन क्या मिला आपको? 6।
सेकंड लोवेस्ट नंबर निकल गया, 2 लोवेस्ट। अब इसमें से दोनों में से चूज करो कौन सा आएगा लोवेस्ट नंबर में। ये आएगा 732 और ये आएगा 743 743 743। तो ये आंसर आएगा 723। हाँ सर 743 होगा ना? When we are in all descending or descending from left to right within the numbers, which of the following third lowest number does the form? तो 4। सर आपने नीचे गलत लिखा है, 743 आएगा ना? अरे बरोबर तो है, 743। तो ये 743 और यहाँ पे आएगा 732 एंड द लोवेस्ट नंबर द फर्स्ट, सेकंड एंड द थर्ड, यही तो है लोवेस्ट नंबर थर्ड। ये तो फोर्थ लोवेस्ट नंबर हो गया ना ये तो। चलो रफ करूं। यस सर। चलो अभी आते हैं खत्म। कितना मार्क्स को, कितने मार्क्स का पूछा मैंने आपको इसमें से? 3। ये 3 मार्क्स का पूछा इसमें, ठीक है। ये 3 मार्क्स का आया, 5 और 3 8। चलो अब सिलॉक्स आ गया, सिलॉक्स देख लो। ओनली अ फ्यू स्टिक इज ग्लू, नो ग्लू इज पेंट, only a few paint is carpet। सॉल्व करिए। चलिए कंक्लूजन में बोलूंगा, ओरली बोलूंगा। सर हुआ कंक्लूजन हो गया, बन गया हाँ सर। कंक्लूजन। एक बार रुक जाओ। सम कारपेट इज नॉट ब्लू। ट्रू वेरी गुड। ऑल स्टिक कैन बी पेंट। सर ट्रू। वेरी गुड। फॉल्स, वेरी गुड, फर्स्ट ट्रू। चलो ओनली अ फ्यू स्टिक इज ग्लू, तो ओनली अ फ्यू का रिलेशन दिया तो स्टिक को बड़ा बनाओ और ग्लू को छोटा बनाओ, राइट? बताया था ना मैंने। हाँ सर। ग्लू इज पेंट, नो ग्लू इज पेंट, ओनली अ फ्यू पेंट इज कारपेट, तो पेंट बड़ा हो जाएगा, कारपेट छोटा हो जाएगा। और यहाँ पे सम नोट का रिलेशन आ जाएगा। पहला क्वेश्चन पूछा है सम कारपेट इज नॉट ग्लू। अच्छा ये बताओ ऑल कारपेट कहाँ गया? ऑल कारपेट बीइंग ग्लू इज पॉसिबल? बताओ। नो नॉट पॉसिबल, देन सम नॉट इज राइट। ट्रू। देन सम नॉट इज राइट। ऑल स्टिक कैन बी पेंट, कैन बी का मतलब क्या होता है? पॉसिबिलिटी। क्या पूरा का पूरा स्टिक पेंट में जा सकता है क्या? बताओ। नहीं जाएगा। अगर जाएगा तो ये हिस्सा लेके जाएगा और दोनों के बीच में नो करेक्शन, तो सेकंड रॉन्ग। सर सम जा सकता है ना? सम जा सकता है, यस। सर कैन और नेवर मैं भी, अभी- सर कैन नेवर भी क्या होता है ये? कैन नेवर भी मतलब सम नॉट। सर इसमें डेफिनेटली क्या सर आएगा कैन भी वो तो पॉसिबिलिटी confusion- और कैन नेवर भी सम नॉट ना? देखो कैन भी मतलब होता है पॉसिबिलिटी, कैन नेवर भी मतलब होता है सम नॉट, और डेफिनेटली कोई मतलब नहीं। वो आपको ऐसे घुमाने के लिए डाल देते हैं। मतलब चलो, इसको रफ कर दूं? समझने का क्या है सर? डेफिनेटली आया तो देखो अगर ऐसा आ गया सम ए इज बी, सम ए डेफिनेटली इज बी, कोई मतलब ही नहीं है। सम ए इज बी, डेफिनेटली ऐसी घुसा दिया है बीच में वर्ड। मतलब ये नॉर्मली है, सम ए इज बी। नॉर्मल यस। अच्छा सर। रफ कर दूं? हाँ और ये ना, ये जो क्वेश्चन ले रहा हूँ टेस्ट सीरीज का ही ले रहा हूँ मैं, तो मतलब एग्जाम में आपको ऐसे देखने को भी मिलेगा। ओनली अ फ्यू पेपर इज पेंसिल, सम पेंसिल इज पेन, ओनली अ फ्यू इरेजर इज पेन। फटाफट हो गया। फिर कंक्लूजन। हो गया। सर चलो सम इरेजर इज नॉट पेन। रॉन्ग। राइट या रॉन्ग? सर राइट है ना? राइट राइट। राइट है Yes. सर, राइट। यस। ऑल पेन कैन बी पेंसिल, ऑल पेन कैन बी पेंसिल। रॉन्ग आप हो गए सर, यहाँ पे राइट होगा। राइट है सर, राइट है। ओके। Sir, ओनली अ possibility फ्यू right है। पेपर पेंसिल, ओनली अ फ्यू। कट। सम पेंसिल इज पेन, पेंसिल क्या है? पेन है। ओनली अ फ्यू इरेजर इज पेन, इरेजर बड़ा आ जाएगा फिर पेन में। अब देखो बोला सम इरेजर इज नॉट पेन, तो ऑल इरेजर बीइंग पेन इज पॉसिबल। बताओ फटाफट। नॉट पॉसिबल। Not possible, then some not right. Not Then some possible. not right. Then some not right.
ऑल पेन कैन बी पेंसिल, क्या पूरा का पूरा पेन पेंसिल में जा सकता है क्या? दोनों के बीच नो रिलेशन है क्या? फटाफट देखो जरा। नहीं है, नहीं सर है। जा सकता है। जा Then true. सकता है। Then yes true. चलो रफ कर दो। हाँ सर। गलती बिल्कुल नहीं करना एग्जाम में, छोटे छोटे क्वेश्चन में आप स्कोर करो, छोटे छोटे वाले स्कोर करो। गलती होगा तो हो सकता है पजल में हो जाए, क्योंकि वहां पे बहुत लोग पजल समझते हैं, लेकिन इसमें तो स्कोर करना 100%। और मैंने आइदर नाइदर वो भी देखना है ना, इधर नाइदर। हाँ सब्जेक्ट सेम होगा तो उसमें से एक क्वेश्चन आएगा, ध्यान रखना। एक क्वेश्चन कंफर्म होगा, कंफर्म मतलब 99% तो होता ही है आइदर और वाला। अगर आया ना सिलॉक्स आपको, वो लोग एक क्वेश्चन तो जानबूझ के डालेंगे वो, तो याद रखना उसको, थोड़ा अलर्ट रहना उस चीज को लेकर। सब्जेक्ट सेम दिखा, दोनों रॉन्ग दिखा, मार देना आइदर और में टिक। चलो बनाओ फटाफट। डन सर। ओके, some grapes is fruit, right or wrong? रॉन्ग सर, रॉन्ग। Some grapes is fruit, right or wrong? रॉन्ग ना All, सर। wrong. yes, all fruits can be apple, फटाफट। Apple, ओनली Okay. सेकंड फॉलो। okay, all grapes guava, some guava is fruit। पहला क्वेश्चन था some grapes is a fruit, क्या ये क्या था? फ्रूट। ओके, ये फ्रूट का हिस्सा क्या ग्रेप्स है क्या? बताओ जरा। नो सर। पहला रॉन्ग। सेकंड पूछा था ऑल फ्रूट्स कैन बी एप्पल, कहीं पे भी नेगेटिव बात नहीं हो रही है, तो पॉसिबिलिटी राइट, आंख बंद करके राइट। चलो क्लियर, आगे बढ़े। हाँ सर। कितना क्वेश्चन हुआ? 2 हुआ ना? 4 नहीं, इसके ऊपर सर इसके 3 सिलॉक्स का 3 हुआ। 3 हुआ। अब चौथा आ जाओ। ऑल डेस्क इस टेबल, ऑल टेबल, कोडिंग डिकोडिंग भी कर लेना। मैं कोडिंग डिकोडिंग ऐड नहीं किया था वहां पे, जब मेन में स्टार्टिंग में बता रहा था ना मैं, वहां पे कोडिंग डिकोडिंग ऐड नहीं किया था, कोडिंग डिकोडिंग भी ऐड कर लिया चैप्टर। इस वुड, चलिए बनाइए फटाफट। हो गया। हो गया? Yes, sir. डन सर, हो गया। ओके चलो, पहला क्वेश्चन, सम वुड इज डेस्क, राइट और रॉन्ग? रॉन्ग। नो वुड इज डेस्क, राइट और रॉन्ग? फटाफट। Wrong. दोनों रॉन्ग। बट याद रखना, वुड डेस्क, यस वेरी गुड, यस यस, वुड डेस्क। देखा एक क्वेश्चन आया कि नहीं आया? भूल गए। आया। आया ना, मैं बोला था ना क्वेश्चन आएगा। चलो यस, आइदर और। ऑल डेस्क, टेबल, ऑल टेबल, चेयर, सम चेयर, वुड। ओके, पूछा क्या था? सम वुड इज डेस्क, क्या वुड और डेस्क में सम का रिलेशन है क्या? रॉन्ग नहीं है। नो का रिलेशन आएगा ही नहीं, पॉजिटिव है, ठीक है, दोनों रॉन्ग हो गया। अब देखो यहाँ पे वुड भी है, डेस्क भी है, वुड भी है, डेस्क भी है, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव है, सम और नो का है, तो सीधा दोनों रॉन्ग भी है, आइदर और। मैंने बोला था ना क्वेश्चन आएगा। अभी किसी ने पूछा था कि सर आइदर वाला आता है क्या? किसने पूछा था ये? अभी जस्ट पूछा था ना किसी ने, वो प्रीवियस क्वेश्चन हम लोग थे तभी। पूछा नहीं था सर, बताया था। अच्छा बताया था, देखो एक आया ना, मैं बोला था ना एक एग्जाम में आएगा ही आएगा। अगर सिलॉक्स से क्वेश्चन पूछा, कितना होगा? 4 हो गया ना? लास्ट 5 मार्क का पूछा है, देखो यहाँ पे। नो एप्पल इज फ्रूट, ऑल फ्रूट्स इज गुवा, वापस वही क्वेश्चन, ऑल एप्पल इज ग्रेप्स। चलो बनाओ फटाफट, सेम क्वेश्चन पूछ दिया। हो डन गया। सर। ओके, सम ग्रेप्स इज गुवा, बताओ। राइट। ओके, ऑल गुवा कैन बी एप्पल, यस सर, रॉन्ग। ऑल गुवा कैन बी एप्पल, रॉन्ग। हाँ बोलो बोलो, रॉन्ग है क्या सर। सेकंड वाला दोनों सर रिपीट क्या? कीजिए ना। सेकंड क्या वाला बोल- क्वेश्चन रिपीट कीजिए ना। सेकंड वाला कंक्लूजन, सर दोनों रिपीट कीजिए second वाला। कंक्लूजन। कंक्लूजन रिपीट करो क्या? यस सर। हाँ। पहला कंक्लूजन है सम ग्रेप्स इज गुवा, गुवा है क्या? सम ग्रेप्स। रॉन्ग है सर। सेकंड कंक्लूजन इज ऑल गुवा कैन बी एप्पल। ओके चलो, नो एप्पल इज फ्रूट, ऑल फ्रूट इज गुवा, ऑल एप्पल इज ग्रेप्स। पहला क्वेश्चन, सम ग्रेप्स इज गुवा, क्या ग्रेप्स गुवा है क्या? सम के रिलेशन में देखो जरा। नहीं 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 सर। ऑल गुआ कैन बी एप्पल हो सकता है क्या? मुझे बताओ जरा। नो सर। कि फ्रूट्स को लेके Fruits को जाएगा, भी दोनों में लेके नो का रिलेशन है। यस एग्जैक्टली,
सिलॉक्स आपका 5 मार्क का हो गया, ठीक है। इनइक्वालिटी कितने मार्क्स के लिए आया था? 3 मार्क्स ना, 3 मार्क्स। सेकंड वाला एक बार बता ना, ऑल गोवा, आपके लिए ऑल एप्पल कैन बी गोवा। ऑल गोवा कैन बी एप्पल, नाइदर नॉर में जाएगा ना? यस नाइदर नॉर, क्योंकि सब्जेक्ट सेम नहीं है ना। पहला ग्रेप्स में गोवा है और सेकंड में गोवा एंड एप्पल है। चलो इसके बाद में देख रहा हूँ, तो इसके बाद में एक एक मार्क के क्वेश्चन सारे पेयर वाले। अगेन पेयर वाला पूछा है तो काउंटिंग करो आगे से पीछे से, इसको तो छोड़ ही देना है, इसको तो हाथ ही नहीं लगाना हमें। सर हेलो। हाँ बोलो मैम, बोलो बोलो। सर वो गोवा और एप्पल का नहीं समझा, मतलब सर वो गोवा जा सकता है ना एप्पल में? एप्पल कैसे जाएगा गोवा में? पॉसिबिलिटी नहीं बोला है। देखो एप्पल और फ्रूट में नो करेलेशन है कि नहीं? अगर पूरा का पूरा गोवा जाएगा तो फ्रूट भी लेके जाएगा ना एप्पल में, जो पॉसिबल है क्या मुझे बताओ? हाँ 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 सर हाँ। चलो सेकंड आता हूं मैं, स्किप किया मैंने तो मुझे क्वेश्चन मिला, वो क्वेश्चन मिला जो पेयर ढूंढना था, 1 मार्क का क्वेश्चन था, काफी टाइम खाता है वो, स्किप करना है उसे। देन अगेन मैं आगे बढ़ा तो मुझे क्या मिला? सीरीज मिला, अगेन सीरीज मिला। चलो सीरीज पे आ जाओ, पहले सीरीज आके गया ना 3 मार्क का, 3 मार्क का था ना सीरीज, हाँ सर। अगेन सीरीज आ गया। कौन सा सर? पेयर्स का कौन सा? पेयर्स हो रहता है ना वो, जैसे अगर सपोज करो मैं अनिकेत लिख रहा हूँ तो आगे से काउंट करो, पीछे से काउंट करो, कितना हाँ, पेयर्स हाँ, बन हाँ, रहे हैं, वो छोड़ना है, वो सर छोड़ना है। वो कौन सी टॉपिक का है ये? कोडिंग पेयर? डिकोडिंग ओके ओके। कोडिंग डिकोडिंग का 5 मार्क वाला करना है, पहले बता रहा हूँ मैं, 5 मार्क वाला करना है, वो मत छोड़ देना कि वो भी हार्ड होगा, वो इजी होता है। ये सीरीज है, ये सीरीज। सर एस से चालू करो, दूसरा टेस्ट से चालू करो। देखो यहाँ से शुरू हुआ, ई के बाद एस से स्टार्ट होगा और यू के बाद टी से स्टार्ट होगा, मतलब एक लाइन में ले लो क्या? रुको जरा। हाँ सर। चलो एक यहाँ से दिख रहा है, यहाँ से दिख रहा है बोर्ड, यहाँ से बता। यस सर। सर ठीक है, रहने दीजिए। नहीं ओरली करना है ना पेपर सॉल्व, तो थोड़ा सा गड़बड़ हो जाएगा, रुक जाओ। H A N X Z A E S Q E W E R P X I क्लियर? यस सर। I U। चलिए पहला क्वेश्चन नंबर 1, हाउ मेनी लेटर्स आर देयर इन द सीरीज which is immediately preceded by a vowel and immediately succeeded by consonant? succeeded मतलब होता है followed by, याद रखना वर्ड succeeded by। तो बताओ सर प्रोसीड बाय वोवेल एंड preceded by vowel and immediately succeeded by, succeeded and followed का मीनिंग सेम है। सर by स्टार्टिंग में क्या consonant। बोला? ओके मैं हाउ मेनी आप ओरल लिखो, हाउ मेनी लेटर्स आर देयर इन द सीरीज, how many letters are there in the series which is immediately preceded by vowel, immediately succeeded by consonant? स्टूडेंट फटाफट। सर 2 गलत। 4 फॉरवर्डेड बाय क्या? 5 ओके राइट। फॉरवर्डेड बाय सक्सीडेड बाय कॉन्सोनेंट, मतलब लेटर आएगा, लेटर के पहले आएगा वॉवेल और लेटर के बाद आना चाहिए था कॉन्सोनेंट। मींस हाउ मेनी सच लेटर्स आर देयर इन द अरेंजमेंट व्हिच इज इमीडिएटली प्रीसीडेड बाय वॉवेल्स? देखते हैं। आपको बताओ ये फॉर्मेट सबका सेम 4 है? अच्छा ये बताइए, ओके एक जस्ट मिनट यहाँ पे आते हैं। ओके ये देखो सबका फॉर्मेट ऐसे बना था। हाँ सर। हाँ सर। Okay. अब इनमें से आपको इजी वाला कौन सा फाइंड आउट करने में लगेगा? वोवेल लेटर। वॉवेल। ओके अब स्टार्ट करो। वॉवेल दिखता है तो मेरे को बताना फटाफट। वॉवेल दिखेगा तो बताना। दिखा कि नहीं वॉवेल? मिला सर। हाँ सर। ओके वॉवेल के बाद लेटर आ गया। लेटर मतलब होता है, याद रखना लेटर का मतलब होता है, जस्ट मिनट, लेटर का मतलब होता है वॉवेल प्लस कॉन्सोनेंट, याद रखना लेटर का मतलब। ठीक है तो ये ए लेटर हो गया। आगे कॉन्सोनेंट है कि नहीं देखो जरा, तो ए ई एस होगा कि नहीं? एक, ठीक है। अब देखो अगेन ई मिला कि नहीं? आगे है ना?
याद रखना, ब्रेन को स्ट्रांग रखना, नहीं तो यहाँ से सर क्या ऐसे करते लेना है ना ये जो समझा नहीं क्या बोल रहे हो? हाँ अभी AES है ना तो उसके जैसे आगे नहीं है SQ बता रहा सुनो सुनो, बहुत लोग क्या करते हैं, AES लिया है ना, बहुत लोग एस के बाद लेते हैं, नहीं, आपको देखो ना यहाँ पे क्या बोला, वॉवेल, ये भी तो वॉवेल है, ये भी कॉन्सोनेंट है, ये भी लेटर है, ये भी कॉन्सोनेंट है कि नहीं है? सर हाँ यही पूछना था। यस, ये भी आएगा ESQ। देन आगे बढ़ो, वॉवेल कहाँ पे आया, देखो वॉवेल है क्या, वॉवेल है क्या, वॉवेल है क्या, वॉवेल है ना, Vowel है। ERP 3 मिला, चलो वॉवेल 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 मिला, IUT मिला, अगेन यू मिला, वॉवेल है ना, UTR UTR, ओके, वॉवेल है बट आगे नंबर नहीं है, छोड़ दो, कितना मिला, 1 2 3 4 5 5 मिला, बट ऑप्शंस में देखो कैसे आ सकता है, अगर ऑप्शंस में आया 1, ऑप्शन नंबर 1, 2 आ गया, अगर ऑप्शन नंबर 2 3 बोला है, अगर ऑप्शन नंबर 3 बोला है 4 एंड दी ऑप्शन नंबर 4 बोला है 1, मतलब जो भी है ये ले लो आप, नहीं 5 नहीं, मोर देन 4 मोर देन 4 ले लिया ना, हाँ मोर देन 4 ले लिया ऑप्शन में, तो मोर देन 4 पे टिक कर देना, ठीक है, क्योंकि मोर देन 4 है ना, 5 है ना, बताओ स्टूडेंट। बट अगर याद रखना, अगर मोर देन 4 ऑप्शन में दिया है और आपके पास ओनली 4 आया, 4 आ गया, सपोज करना 4 आ गया, 4 आ गया, सपोज करना, लेस देन 4, नहीं, वहां पे ऑप्शन में अगर दिया है ऑप्शन नंबर A 1, ऑप्शन नंबर 2, ऑप्शन नंबर B 2, ऑप्शन नंबर C 3, ऑप्शन नंबर D 4, ऑप्शन नंबर 5 मोर देन 4, 4 पे टिक करना, यस, मोर देन 4 का मतलब होता है 4 से ज्यादा, बट यहाँ पे 4 है तो मोर देन 4 पे टिक नहीं करना, बट अगर 4 यहाँ पे क्या था, 5 था ना, इसलिए हमने मोर देन 4 पे टिक किया था, क्लियर? यस सर। हाँ सर। सर लेकिन 5 दिया रहेगा तो भी मोर देन 4 पे क्लिक करना है ना सर? 5 दिया रहेगा तो मोर देन 4 का ऑप्शन नहीं आएगा मैम, मोर देन 4 का ऑप्शन नहीं है, बताइए ना ये ऑप्शन वाला। पहला ऑप्शन नन, सेकेंड ऑप्शन दे दिया है यहाँ पर 1, थर्ड दिया हुआ है 2, फोर्थ दिया हुआ है 3 और फिफ्थ वाला दिया है मोर देन 3। अब बताओ जरा क्या ऑप्शन आएगा? मोर देन 3। more than 3 तो बहस करने की जरूरत नहीं है, मोर देन 3। अगर सपोज करना अगर 3 मिला होता तो क्या ऑप्शन टिक करते, जल्दी बताओ। बस नहीं तो समझा रहा था मैं, खत्म। चलो आगे बढ़े। यस हाँ सर। Which of the following letter is ninth from left of U? चलो बताओ, लेफ्ट ऑफ U का लेफ्ट, which of the following letter is ninth from left of U? U के ninth left में कौन है? ई सर। Exactly. Yes. Yes. सर ई। यस E है। यू कहाँ पे, देखो यू कहाँ पे दिख रहा है बताते जाना। एकदम लास्ट मिला और लेफ्ट मतलब हमारा ये साइड आएगा और राइट मतलब वो साइड आएगा, याद रखना। 9 काउंट करो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये हमारा आंसर है। क्लियर? रिपीट नहीं होगा ना? क्या लेटर रिपीट नहीं होगा ना, मतलब यू एक ही बार आएगा ना सीरीज में? लेटर रिपीट हुआ, देखो यहाँ पे भी ई है, होता है नहीं यू नहीं होगा ना, मतलब यू अगर देखो अगर लेफ्ट ऑफ यू बोला है ना, लेफ्ट ऑफ यू, तो यू एक ही बार रिपीट होगा। अब देखो यू नहीं तो क्या हो जाएगा मालूम है, अगर यू 2 बार आएगा तो दो आंसर निकलेंगे ना, तो ये आंसर रॉन्ग हो जाएगा, क्वेश्चन रॉन्ग हो जाएगा। चलो इसके बाद क्वेश्चन दिया, इफ ऑल दी वॉवेल्स आर एलिमिनेटेड का मतलब समझ रहा हूँ, एलिमिनेटेड का मतलब होता है सेम थिंग, डिलीट करना, ड्रॉप डाउन करना, डिलीट करना, एलिमिनेटेड करना, सेम मीनिंग है। फ्रॉम दिस सीरीज देन विच ऑफ द फॉलोइंग लेटर इज 11th फ्रॉम द राइट? फटाफट बताओ, 11th फ्रॉम द राइट। सर एक बार क्वेश्चन रिपीट करिए ना। जेड एक्स। सर कितना बोला? सर राइट बोला ना आपने? सर क्वेश्चन रिपीट करिए ना प्लीज। सर राइट। x एक मिनट रुको मैम, एक मिनट रुको। राइट, इधर से जाएंगे राइट, इधर से जाएंगे लेफ्ट।
एक मिनट रुको मैम। राइट से कितना नंबर बोला है? 11 फ्रॉम द राइट। एक्स सर राइट बोला है कि लेफ्ट बोला है सर ने? राइट बोला है। एक्स आएगा एक्स। if all the vowels drop down from the above series, then which of the following is 11th from the right hand? एक्स सर x आया? आपने बोला कि हाँ सर ठीक सर। क्या आया? x आया क्या? हाँ सर राइट इधर से होगा। ओके काउंट करते हैं। राइट ऑलवेज यहाँ से होता है, ध्यान में रखना। वही तो मैंने बोला सर जेड आएगा। ठीक है अगर z देखते हैं चलो यहाँ पे देखते हैं। देखो क्या बोला है 11th ना। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 z कैसे आया? एक्स आया। x आया। एक्स हो गया होगा। चलो कितना क्वेश्चन हुआ इस पे? सर एक बार फिर से एक बार फिर से कीजिए। बताता हूँ। देखो ए हमारा वॉवेल है, ओ वॉवेल है बरोबर, यू वॉवेल है, आई वॉवेल है, ई वॉवेल है, ई वॉवेल है, ए वॉवेल है। अब काउंट करो, इसको काउंटिंग करो जो मैंने अंडर लाइन मार्क किया है। तो देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 हुआ एक्स। हाँ ओके यस। चलो कितना क्वेश्चन हुआ? 3 कितना क्वेश्चन हुआ? कितना हुआ? 1 मिनट। 1 2 3 हुआ। ये चौथा। हाउ मेनी क्वेश्चन लिखता हूँ। हाउ मेनी लेटर्स, चलो मैं लिख रहा हूँ, आप लोग एक मिनट ओरली बोलता हूँ। हाउ मेनी लेटर्स आर इन द सीरीज विच इज इमीडिएटली प्रीसीडेड बाय वॉवेल्स एंड इमीडिएटली सक्सीडेड बाय लेटर विच कम बिफोर के? अच्छा ये लिखना ही पड़ेगा। हाउ मेनी लेटर्स there are there in the series which is immediately preceded by vowel and immediately succeeded by the letter which comes before K in English alphabetical series। देखो बिफोर K होना चाहिए। नहीं आएगा। नन्हे सर ये बिफोर के कुछ समझा नहीं। बिफोर K का मतलब ऐसा कौन सा लेटर है जिसके पहले हम आर देयर इन द सीरीज व्हिच इज इमीडिएटली प्रीसीडेड बाय वोवेल। इसके पहले आना चाहिए वोवेल ए ई आई ओ यू वाला एंड इसके सक्सीड बाय लेटर। यहाँ पे लेटर आना चाहिए बट बिफोर के का मतलब एक के पहले वाला लेटर आना चाहिए। सर के नहीं आएगा ना? के को मतलब नहीं काउंट करेंगे। के है ही नहीं ना। के है क्या? के है तो बिफोर के मतलब के काउंट नहीं होगा। तो आप ले लो बिफोर के। क्या आंसर आ रहा है? नन आ रहा है सर। नन आ रहा है? नन आ रहा है। हाँ सर ठीक है अब देखो ये वॉवेल से स्टार्ट करते हैं। वॉवेल देखो यहाँ पे कहाँ पे देखते जाओ मेरे साथ, देखते जाओ। ए हाँ ए वॉवेल है, ए लेटर है। अभी एस क्या बिफोर के है क्या बताओ जरा? नहीं है ना, आफ्टर के है। अगेन ई मिला मुझे, ई के पीछे लेटर है बट क्यू बिफोर के है क्या? नहीं। अभी देखो ई मिला मुझे अगेन वॉवेल, आर मिला बट पी बिफोर के है क्या? नहीं। आई मिला, यू मिला, टी मिला, क्या बिफोर के है क्या? नहीं। यू अगेन वॉवेल है, टी लेटर है बट आर बिफोर के है क्या? नहीं। ओके वॉवेल आगे है, नन आएगा ऑप्शन। अच्छा बिफोर के होना चाहिए मतलब सर। यस बिफोर के। के बिफोर के मतलब क्या आएगा? जे आएगा, एच आएगा, जी आएगा, एफ आएगा, डी आएगा, सी आएगा, बी आएगा। लेटर बोला है ना? ए आए। लेटर बोला तो सब आएगा, मतलब सब आएगा। क्लियर? लास्ट वाला वर्ड देखना है ना, के पहले। के पहले वाला सब ये वर्ड्स आना चाहिए। लास्ट वाला मतलब लास्ट वाला ना, प्रीसीडेड वाला। ए से लेके ए टू जे तक। यस ए टू जे तक।
आना चाहिए। बिफोर के बोला ना, A to Z तक ओके, नन आएगा फिर। नन आ गया। अब ये तो हमारा हो गया, कितना मार्क्स का किया हमने? 5 मार्क हुआ है। अगर जेड आफ्टर के होता तो आता क्या? क्या जेड जे है ना, जे आफ्टर के होता लेटर तो आता अरे क्या? बाबा, आफ्टर के कैसे हो सकता है? जे पहले आता है ना, के से। नहीं सर, होता तो मैं बोल रही हूँ, मतलब अगर के जैसे बाद अगर के के बाद यू एल की दिया, जगह, हाँ देखो हाँ के के बाद एल दिया है ना, हाँ तो वो काउंट नहीं होता। के खुद में काउंट नहीं होगा, के पहले वाला काउंट होगा। समझ रहे हो आप? हाँ सर, जबरदस्ती तो हाँ नहीं बोल रहे हो ना, समझा कि नहीं समझा? पहले बताना। नाही सर, नाही समजलंय। नहीं समझा? ओके, देखो क्वेश्चन में क्या पूछा था कि हाउ मेनी सच लेटर्स आर देयर इन द अबोव सीरीज व्हिच इज इमीडिएटली प्रीसीडेड बाय अ वोवेल एंड सक्सीडेड बाय द कॉन्सोनेंट। कॉन्सोनेंट की लेटर क्या था? सक्सीडेड बाय अ लेटर। हाँ ठीक है। लेटर ही था जो सर। हाँ, व्हाट बिफोर के बोला था, बिफोर के का मतलब ये होता है कि के से पहले वाले जितने भी लेटर्स हैं, जैसे ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे, तो जे के बाद क्या आता है? के। तो के बाद वाला नहीं लेना था, के पहले वाला लेना था। क्लियर? हाँ, तो यही तो पूछ रहे हैं ना सर, अगर के पहले अगर समझा जी आता तो फिर वो लेते ना हम। हाँ, जे बोला कि जी बोला आपने? जे जी वॉटेवर, मतलब जे भी कौन लेंगे सा तो भी आएगा, लेंगे आएगा तो भी मतलब लेंगे। के पहले। ओके ओके सर, समझा। के भी नहीं आता ना। मतलब के सर भी नहीं अगर आएगा। इसमें से कोई एक अल्फाबेट है तो भी ले लेंगे ना? क्या होगा? मतलब अगर ओनली जे अगर आया के पहले तो भी मतलब आएगा ना आंसर, राइट? क्या 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 बोल रहे हो? सर मैं बोल रही हूँ कि क्या अगर बोल रहे हो फिर से? के पहले अगर सिर्फ जे आया तो भी आंसर राइट होगा ना, ऐसा? यस, करेक्ट होगा। के पहले जे ही है ना। हाँ। बिफोर के का मतलब क्या होता है? के को छोड़ के उसके पहले वाले सब। तो जे तो उसके पहले ही है ना, तो आएगा ही। ओके सर। अब हमारा हो गया, छोटे मोटे क्वेश्चंस खत्म हो गए। अब आते हैं पजल पे। चलो पजल की दुनिया में आ जाओ। अब यहाँ से शुरू हमारा पजल। चलो स्ट्रगल। सर इतना सॉल्व करने के तो करेंगे तो पास हो जाएंगे। सर हमें पजल लिखना है इतना या सॉल्व करोगे? सिर्फ आप लिखोगे हम सॉल्व नहीं, करेंगे? नहीं, विदाउट लिखे आप सॉल्व सर नहीं कर कोडिंग पाओगे ना, लिखना डिकोडिंग नहीं पड़ेगा। आया चलो, क्या? कोडिंग डिकोडिंग फिलहाल पूछा नहीं इसमें अभी। और एक ब्लड डिफरेंट रिलेशन सर? नहीं पूछा ना इसमें, ब्लड रिलेशन नहीं पूछा। 2 सीरीज पूछ दिया आपको। ब्लड रिलेशन के जगह पे 2 सीरीज आ गया ना, एक अल्फाबेट वाला आया, एक न्यूमेरिकल आया। तो ऐसे हम लोग घुमाते हैं, समझे आप? बहुत तैयार रहना सब चीज के हाँ लिए। सर। जनरल मैनेजर जीएम। और ये पजल लिया था कि नहीं मैंने, बताओ स्टूडेंट, इमेजिनेशन वाले। हाँ सर। हाँ, और देखो ये पूछा भी है। अब ये गलत किसी का होना नहीं चाहिए। आराम से सॉल्व करना, इतना भी आराम से नहीं कि 2 घंटा लगे। आराम से मतलब। सर 1 2 3 सर करते लेकिन हैं। पेपर में अगर ये क्वेश्चन आया जरूरी है क्या, मतलब जो अभी आप लिखवा रहे हो? नहीं मैम, जरूरी तो नहीं है, लेकिन मैंने आपको इतनी प्रैक्टिस करा दी है कि आपको क्वेश्चंस उसमें से ही देखने को मिलेंगे जो मैंने पढ़ाया है। जरूरी नहीं है कि आपको ऐसे क्वेश्चंस देखने को मिले, थोड़ा बहुत तो चेंजेस होगा ही। सर बट मैंने सिंगल आपको इतना वेरिएंट है ना कैपेबल ये? कर दिया है। सिंगल है, यस। आपको क्लरिकल के लेवल में सिंगल वेरिएंट ही मिलेगा देखने को, डोंट वरी। आप फटाफट लिखो जरा। मैं गिन चुन के टाइम दूंगा, पहले बता रहा हूँ, मेरे साथ लिखो आप। सर आप रफ करेंगे क्या? एग्जैक्टली, मैं रफ कर दूंगा। मैं लेक्चर नहीं ले रहा हूँ, मैं पेपर सॉल्व करवा रहा हूँ। सर फटाफट आपने लिखो। मैनेजर के बाद क्या लिखा है? असिस्टेंट मैनेजर के के बाद? बाद असिस्टेंट मैनेजर के प्रोबेशनरी ऑफिस है जिसका आप तैयारी कर रहे हो। ओके। पीओ प्रोबेशनरी ऑफिसर मतलब पीओ। एसबीआई पीओ। यस।
रफ कर रहा हूँ ऊपर के 5 लाइन। कर दो। हेलो। हाँ सर बोलिए ना। नहीं एक्चुअली ये सब मेरा ऐसा हुआ तो नहीं है सब चैप्टर। नहीं कोई बात नहीं सर, एक्चुअली ये उन लोगों के लिए है ये आज का इसके लेक्चर एग्जाम मतलब होने जिसका वाले हैं। एग्जाम है। यस यस, जिसके एग्जाम होने वाले हैं और जिनके ऑलमोस्ट 80 70 या 100% सिलेबस कंप्लीट हो चुका है, मोर देन 70% नहीं हो चुका है। ओके, नहीं मैं ऐसे ही देख रहा था लाइक। नहीं कोई बात नहीं सर, आप बैठ सकते हो, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर आप चाहें तो आप बैठ सकते, देख सकते हैं। आप वैसे अब घबराएं नहीं कि आपका नहीं हुआ है तो आप क्या करेंगे, वो हम लोग आपके आपके टाइम पे कवर कर देंगे, आपको सिखाया जाएगा। तो कोडिंग डिकोडिंग कोडिंग डिकोडिंग कोडिंग डिकोडिंग नहीं आया मैम, जरूरी नहीं है कि कोडिंग डिकोडिंग मैंने अगर बोल दिया तो वो आएगा। मैंने क्या बोला, सीरीज और पजल आप मेरे से लिखवा लो, वो आएगा। बाकी मैंने क्या बोला कि सब घुमा फिरा के देगा। नीचे का 4 लाइन रफ करूँ क्या, मुझे बताओ। सर लास्ट की लाइन मत मिटाना, मोस्ट वाला है वहाँ। ठीक है, मैं 3 लाइन रफ कर रहा हूँ। Who are junior who सर पॉज हो गया। ये रफ करना है यहाँ पे। लास्ट के 2 लाइन रफ कर दो, लास्ट के 2 लाइन रफ कर दो, मुझे बताइए। ओके, नोट डाउन कर लो आप लोग और फटाफट सॉल्व करो, मैं ज्यादा टाइम नहीं दूंगा। अभी बज रहा है 6, 1 हो रहा है, मैं 5 मिनट का टाइम देता हूँ। सर वो उधर ओ है कि डी है, जे एंड ओ है ना? हाँ जे एंड ओ है। और नीचे की लाइन में डी एंड एम है ना? हेलो, हाँ डी एंड एम है। शायद से ओ है लगता है सर। एम इज सीनियर देन ओ ए की डी है? कहाँ पर? एम इज सीनियर देन
कौन सा लाइन में? N is senior than P. P for पंजाब. नहीं सर, वो आपने लिखा है ना Fourth line में। चौथा line. Which कौन सा लाइन? कौन सा लाइन? फोर्थ लाइन, फोर्थ चौथा लाइन। 1 line. 2 3 M is senior than O. और वो D और M है कि O और M है? O और M. D है ही नहीं. Done everyone? हो गया? लास्ट लाइन क्या है सर? Q is not the Q is not the PO. Probationary officer. एक बार क्वेश्चन चेक कर लोगे क्या? लाइन मिसिंग एक बार चेक कर लो क्या मैं? ओके. हाँ हाँ सर। देखो मैं फिर से पढ़ रहा हूँ. Only 2 person are junior than J. Only one designation is there between the J and O. Only 2 designation is there between O and M. M is senior than O. Number of persons who are senior than O is the same as the number of persons who are junior than P. हाँ N is senior than P but junior than L. K is not the junior most post. Q is not the PO. Clear? Okay, done. Done everyone. हो गया पर देखो लास्ट का 2 मिनट और देता हूं मैं. अभी 18:06:04 हो रहा है. मैं आपको 18:06 पे पूछूंगा. स्टूडेंट हो गया क्या? बताइए प्लीज. लास्ट 1 मिनट लेफ्ट. रम्या वेरी गुड. यशस्वी डन. वेरी Done, गुड. sir. स्मिता वेरी गुड. वेरी गुड. डिम्पल हाँ सर। आपका बना? हाँ सर हो गया। वेरी गुड. Done, sir. जिसने इससे फॉर्म भरा एटलीस्ट उनका तो बनना चाहिए. तयेश आपका नहीं बना? हाँ सर हो गया सर। प्रिंसी, प्रियंका, पूनम. हाँ सर डन. चलो सॉल्व करें. रफ कर दूं? यस सर। Yes, sir. हाँ सर। चलो. सी क्वेश्चंस में क्या लिखा हुआ है यहाँ पे देख लो. 8 person have a different designation, that is chairman, general manager, assistant general manager, deputy general manager, manager, assistant manager, probationary officer, and then clerk. But the order of the seniority is the same as the given above. That is CHSM is the senior most position and clerical is the junior most position. तो हमें ना वो पोजीशन को उस तरीके से अकॉर्डिंग हम लोग लिख लेंगे. CHM, then GM, then AGM, DGM, then DGM, manager, then manager, assistant manager, then assistant manager, PO PO clerk. then PO, and the last one is clerical. Okay, सिंगल वेरिएंट का क्वेश्चन है. 2 पॉसिबिलिटी ऑलवेज याद रखना. 2 पॉसिबिलिटी जब भी आप पजल सॉल्व करोगे 2 पॉसिबिलिटी लेके ही चलना है आपको.
देखो पहला लाइन बोला है ओनली 2 persons आर जूनियर देन जे, मतलब सिर्फ और सिर्फ 2 लोग जूनियर हैं जे से, तो जे हमारा क्या बन जाएगा, असिस्टेंट मैनेजर, ठीक है। ओनली 1 डेजिग्नेशन इज देयर बिटवीन जे एंड ओ, जे और ओ में एक का बंदे का गैप आएगा, तो ओ नीचे भी आ सकता है, ओ ऊपर भी आ सकता है। क्लियर एवरीवन? ओनली 2 डेजिग्नेशन इज देयर बिटवीन ओ और एम, ओ और एम के बीच 2 का गैप आएगा, तो 1-2 एम इधर भी आ सकता है, 1-2 एम इधर भी आ सकता है, और यहाँ पे एम इधर आएगा। क्लियर? एनी डाउट? नो सर। ओके, द नंबर ऑफ पर्सन हु आर सीनियर देन ओ इज द सेम, मतलब ओ M के is ऊपर senior जितने, than O. yes, the number of person who are senior than O is the same, the number of person who are junior than P, मतलब O के ऊपर जितने लोग रहेंगे P के उतने लोग नीचे रहेंगे, तो O के नीचे कितने हैं यहाँ पर इस पॉसिबिलिटी में? सर बताइए कितने लोग हैं? 0 ना? हेलो, कोई भी नहीं है सर। हाँ बोले, बोलिए बोलिए। M is senior than O. वहाँ पे लिखा है क्या, मिसिंग क्या है क्या मैंने पढ़ते वक्त? एम, हाँ एम सीनियर हाँ है। सर, is senior than O. ओके, M मैंने senior मिसिंग चाहिए किया। ओ होता है। जस्ट वेट अ मिनट, मैं देख लेता हूँ। J only 2 resignations over M, M is senior than O, ठीक है, M कंफर्म यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पे बोला है द नंबर ऑफ पर्सन, यहाँ पे दिया है द नंबर, किधर गया, द नंबर ऑफ पर्सन हु सीनियर देन O, सीनियर देन O जितने ऊपर होंगे O के उतने ही नीचे होंगे P के। क्लियर? अभी यहाँ पे देखो O के ऊपर कितने लोग हैं, सारे के सारे लोग हैं ना, P के नीचे भी सारे के सारे लोग होंगे। क्लियर? अब उसके ऊपर देखो कितने हैं, 1 2 3, बरोबर, तो P के नीचे भी कितने होंगे, 1 2 3, तो P यहाँ पे आएगा कि नहीं आएगा, स्टूडेंट बताइए। हाँ। चलो आगे बढ़ते हैं। बोला है O के ऊपर जितने लोग होंगे उतने नीचे P के नीचे होंगे, तो O के ऊपर देखो कितने लोग हैं, 1 2 3 4 5 6 7, तो P के नीचे भी कितने लोग आएंगे, 1 2 3 4 5 6 7, तो P यहाँ पे आया कि नहीं हमारा। अभी O के ऊपर देखो कितने लोग हैं, 1 2 3, तो P के नीचे भी 1 2 3, तो P को यहाँ पे प्लेस किया। क्लियर? यहाँ तक क्लियर है? चलो आगे बढ़ते हैं। N इज सीनियर देन P, N क्या है, सीनियर बट जूनियर देन N, तो देखो N जो है सीनियर है P से बट जूनियर देन L है ना, L यहाँ पे आएगा। हाँ। ये बट ये वाले पॉसिबिलिटी में देखो क्या बोला है, N इज सीनियर देन P, N यहाँ पे सीनियर होगा P से, देखो यहाँ पे N इज सीनियर देन P। अब देखो यहाँ पे जगह है क्या, बताइए। एलिमिनेट हो जाएगा। गया गया। चलो K इज नॉट द जूनियर मोस्ट पोजीशन, तो K अगर जूनियर मोस्ट पोजीशन पे नहीं आएगा तो K यहाँ पर आ जाएगा और रिमेनिंग नेम यहाँ पे आ जाएगा। चलो क्वेश्चन पूछो। हाउ मेनी सेम, डाउट है सर। हाँ सर, पूछो। ये क्वेश्चन लास्ट में करना है, ये सब क्वेश्चंस। यस एग्जैक्टली, ये लास्ट में करना है सर। आप पहले इजी वाले क्वेश्चंस को कवर कर लो, और इतना भी हार्ड नहीं है ये, जब भी हम कंसंट्रेशन से करेंगे ना, ये पजल आपका बनेगा 1 या 1.5 मिनट में बन जाएगा। यस सर। ये तो मैं समझाने के हिसाब से कर रहा हूँ तो थोड़ा टाइम लग रहा है। यस सर। तो मैं अगर बनाना चाहूँ तो मैं 1 मिनट के अंदर और 10 सेकंड के अंदर मैं सारे ऑप्शन टिक करके खत्म कर दूंगा। ओके सर। फिर भी मैं 1 मिनट पकड़ रहा हूँ इसको। चलो आगे बढ़ते हैं। हाउ मेनी पर्सन आर जूनियर देन O, फटाफट आंसर। 3 4 4 4। हाउ मेनी डेजिग्नेशन आर देयर बिटवीन N और M, N और M के बीच में कितना डेजिग्नेशन है, जल्दी बताओ। 1 GM। ओनली L, GM कहाँ से आ गया, N और M के बीच में 1। हाउ मेनी पर्सन हु आर जूनियर देन J इज द सेम, हाउ मेनी पर्सन हु आर जूनियर देन J इज द सेम, जूनियर देन J कितना है, 2 is the same the number of person who are senior than dash, N simple चलो, which of the following designation exactly between the designation of Q and O, Q और O के बीच में exactly देखो assistant manager 2 Q और O के बीच में exactly designation पूछा है, how many नहीं पूछा है, assistant manager, very good। डेजिग्नेशन का मतलब होता है आपका पद। नहीं सर, मतलब अभी सर ये क्वेश्चन क्या बोला समझा नहीं। क्वेश्चन पढ़ो देखो यहाँ पे ध्यान सुनो। विच ऑफ द फॉलोइंग डेजिग्नेशन, आपको पर्सन नहीं पूछा है, विच ऑफ द फॉलोइंग डेजिग्नेशन इज एग्जैक्टली बिटवीन द डेजिग्नेशन ऑफ Q एंड O, Q और O के बीच में एग्जैक्टली डेजिग्नेशन क्या होगा, देखो
या एग्जैक्टली जब भी निकालना होता है तो मिडल निकालना पड़ता है। अगर मैं इसको कैंसिल करूंगा तो नीचे से भी एक कैंसिल करूंगा, तो बचेगा क्या? असिस्टेंट मैनेजर। और डेजिग्नेशन पूछा है तो डेजिग्नेशन आएगा। Who among the following is the manager of the company? P. चलो 5 मार्क यहाँ पे कंप्लीट हो गया। खत्म करो, रफ करूं? हाँ सर। हाँ सर। कुछ डिफिकल्ट था क्या, मुझे बताओ? ये डिफिकल्ट नहीं था सर। बट इसका मार्किंग डिफिकल्ट है, इसका मार्किंग बट डिफिकल्ट है। मैं दिखा देता हूँ। दिख रहा है? 70. यस सर। डिफिकल्ट क्यों? टाइम कंज्यूमिंग है, बट आप स्पीड में करोगे तो टाइम कंज्यूमिंग नहीं है। चलो वापस लिखो। सर हमें एग्जाम में भी सारे क्वेश्चंस लिख के फिर सॉल्व करना पड़ेगा ना पजल का? क्या क्या लिख के सॉल्व करना पड़ेगा मतलब? क्वेश्चन मतलब अभी जैसे टाइम खत्म हो जाएगा। हाँ सर। क्वेश्चन, अरे बाबा क्वेश्चन एग्जाम में क्वेश्चन लिख के सॉल्व नहीं करना पड़ता। क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर रहेगा, आपको आंसर निकालना है डायरेक्ट। यहाँ पे मैं क्यों लिख रहा हूँ? क्योंकि अगर मैं डायरेक्ट सॉल्व करूंगा तो क्वेश्चन आपको पता ही नहीं चलेगा, तो बोलोगे हमें में कुछ चल रहा है। इसलिए मैं पहले लिखता हूँ। एग्जाम में पॉसिबिलिटी लेकर फटाफट मतलब करना रहेगा ना? एग्जाम में आपको देख के डायरेक्ट सॉल्यूशन निकालना है, क्वेश्चन लिखना है, फिर उसका सॉल्यूशन नहीं लिखना, नोट्स नहीं बनाना है आपको। ये वही लोग कहाँ से आते हैं ऐसे लोग? हाँ सर। हाँ डायरेक्ट सॉल्यूशन। क्लियर? याद रखना। अच्छा पूछ लिया, ये तो मालूम पड़ा 20 मिनट सिर्फ क्वेश्चन लिखने में चला गया। चलो यहाँ पे आ जाओ। 8 persons were born in 4 different months। ये भी मैंने सिखाया है, डबल मंथ वाला। एक महीने में 2 लोग जन्म लेते हैं। That is yes, January, March, June and September, and on 2 different dates. That is क्लरिकल है क्या टेस्ट सीरीज सर? yes हाँ क्वेश्चन ही समझो। of this same year, क्योंकि आप एसबीआई क्लरिकल देने जा रहे हो ना, तो वो हिसाब से क्वेश्चन ले रहा हूँ। ये मैंने सिखाया ना आपको डबल मंथ वाला, बताओ मुझे। हाँ। चलो three persons were born between S and P, R and T were born in the same month. R was born after P. U was born immediately before। बोर्ड विजिबल है? यस सर। ये P दिख रहा है यहाँ पे नीचे। हाँ। चलो ऊपर का एक पैराग्राफ रफ करूं। हाँ सर। Number of persons were born before R is same as number of a person were born after V. Q was born before W। सॉल्व करिए।
सर तुम्हाला सर्दी झाली का? मेरा माइक म्यूट है बाबा, मेरी सर्दी कैसे सर होगी? मेरी माइक म्यूट है। सर कोई तो इसका तो माइक ऑन है सर। मैं आप सर हाँ, ऑफ एक करने बोलिए। मिनट। जून किसी का हुआ? डन सर। तयश वेरी गुड। पूजा वेरी गुड। रम्या आपका भी हो गया? रम्या डन? ओमकार लेट ज्वाइन किया ना? ओमकार ओमकार आपने लेट ज्वाइन किया क्या? ओमकार आवाज आ रही है? ओमकार हाँ सर हाँ। लेट ज्वाइन किया आपने? हाँ सर अभी ज्वाइन किया। हो गया। चलो, आपने फॉर्म भरा है ना एसबीआई का? हाँ सर भरा है। आप नेक्स्ट टाइम लेट मत करना, क्योंकि ये जो चल रहा है एग्जाम ओरिएंटेड चल रहा है इसके लिए। हाँ सर। चलो, क्योंकि मैं आपसे बहुत उम्मीद रखता हूँ इसलिए बोल रहा हूँ मैं। हाँ सर। मैं चाहता हूँ कि आपका सिलेक्शन हो जाए, सबका हो, लेकिन मैं सबका सिलेक्शन चाहता हूँ। लेकिन आप जैसे ब्राइट स्टूडेंट का मैं ज्यादा जल्दी चाहता हूँ, जल्दी सिलेक्शन हो जाए। चलो रफ करूँ, सॉल्व करें। यस। यहाँ पे ऑलमोस्ट मुझे 60% तक तो मुझे डेडिकेटेड बच्चे नजर आते हैं। से बहुत लोगों का नाम मुझे बाहर हो गया है। थैंक यू सर। कौन है? कौन है? थैंक यू किसने बोला? हाँ चलो चलो, मतलब डायरेक्टली इनडायरेक्टली क्रेडिट ले लिया। चलो 8 persons were born in a 4 हमारा भी different होगा। months, that is अरे सबका होगा, देखो सबका होगा, सर आप सबका सिलेक्शन है, सब बुरा मत माने। आप मेरे पजल हो गया बोल रहे आपने हैं। ऐसा बोल दिया सर। पजल हो गया बोल रहे हैं। मैंने ये बोला ब्राइट स्टूडेंट्स जो हैं उनका कॉलर लो। जो नहीं जो ब्राइट स्टूडेंट है वो अगर एक लेक्चर मिस करते हैं ना, तो मुझे ऐसा लगता है क्यों मिस किया। जिससे मैं देखो मैं बता रहा हूँ, बहुत लोगों का नाम लेता हूँ, ओमकार का नाम लेता हूँ, साहिल का लेता हूँ, डिम्पल का लेता हूँ, अनिकेत का लेता हूँ। जो अनिकेत ने मुझे डाउट पूछा था वो अनिकेत का भी लेता हूँ मैं नाम। यहाँ पे तयेश है, प्रथमेश है, मैं बहुत लोगों का नाम मुझे याद है, बहुत लोगों का, वैदवी है और रितिका है, उसका यहाँ पे रितिका भी नहीं है तो मैं रितिका है, ऐसे बहुत लोग हैं, अन्नू है, बहुत लोग हैं, जो लोग साइली है, बहुत लोग हैं यहाँ पे। ऐसा मैं सबका पर्टिकुलर नाम सबका ले रहा हूँ मैं, ऐसा नहीं है कि बाकी लोग का नहीं होगा, सबका होगा। अक्षय है, बहुत है यहाँ पे, तो ऐसा माइंड मत करो। स्मिता है, बहुत लोग हैं, ऐसा माइंड नहीं करो। मतलब आप लोग भी अगर जिस दिन नहीं आओगे मैं उस दिन पूछूंगा कि ये क्यों नहीं आया, पूछूंगा। ऐसा नहीं कि उनका होगा आपका नहीं होगा। ना पर अभी बोला ना। हाँ सर। अरे मैंने ऐसा, अरे आप बुरा मत मानो, मैंने ऐसा बोला सिलेक्शन सबका होगा। हाँ सर मैं मस्ती बोला कर कि रहे वो स्टूडेंट जो लोग अरे मस्ती नहीं सर करो, मैं चाहता हूँ, देखो मैं नहीं मैं चाहता हूँ ना सबका सिलेक्शन वन टाइम हो लोग जाए। चाहते हैं कि आपका फोकस क्लासेस हम लोग चाहते सर हैं जाओ मेरा अगर मेरा सिलेक्शन नहीं भी हो चलेगा, मेरा सिलेक्शन नहीं हो चलेगा, लेकिन आपका सिलेक्शन हो जाए। बैंक में जाओगे तो लोन तो मिलेगा कम से कम, मैं आऊंगा लेने के लिए। सर आपको क्या गरज पड़ेगी? दिलाओगे ना लोन? क्यों नहीं गरज पड़ेगी मैम, सबको पड़ता है। चलो स्टार्ट करते हैं। स्टार्टिंग कहाँ से करेंगे? जैन। कितना डेट है? 2 डेट, 8 and 15, 8 और 15। और जैन कितने महीने का होता है? इस तरीके से बनाना है। देन सेकंड वन क्या दिया है? मार्च 31st, अगेन 8 15 8 अगेन 8 and 15, then again 31st। June, वेरी गुड। September, देन मार्च के बाद June, जून। 8 कितना डेज होगा? 30। नीचे बोर्ड विजिबल है? हाँ नीचे सर। बोर्ड विजिबल है? September,
क्या है लास्ट का? सितंबर 8 15 8 15 कितना? 30। सब लोग को इस तरीके से बनाना है। S was born on 8th in month 30. सी पहला क्वेश्चन है एस वाज बोर्न 8 इन द मंथ वन ऑफ द हैविंग 30 डेज। 30 डेज वाला कौन सा है मुझे बताओ जरा, दो ही है ना? एक बार एस यहाँ पर आएगा और एक बार एस यहाँ पर आएगा। क्लियर? और विजिबल है ना? 3 persons for between S and P. चलो ओनली 3 पर्सन वर बोर्न बिटवीन एस और पी। 1 2 3 पी 1 2 3 पी खत्म। चलो R and T. R and T were born the same month. R was born after P. अच्छा देखो R और T सेम मंथ में born होगा but after the P, तो P के बाद सेम मंथ बोले तो यही दो जगह है ना? बरोबर। R और P, R और क्या है? R और T बरोबर। अब यहाँ पे देखो P के बाद सेम मंथ में कौन कौन सा है अगर देखा जाए तो देखो R और T यहाँ पर आएगा, R और T सेम मंथ में आएगा कि नहीं यहाँ पे मुझे बताओ स्टूडेंट। अगर मैं S और P लेता हूँ तो R और T यहाँ पर आएगा, R और T यहाँ पर आएगा कि नहीं? चलिए आगे बढ़िए। R was born after P, U was born immediately before P, U was born immediately before P। अब ये दोनों गया कि नहीं? गया। चलो अभी बोला है नंबर ऑफ पर्सन वर born before R is the same, the number of person were born after V, बट R का हमें पता है क्या? फिर भी देखते हैं। अगर मैं R यहाँ पे लेता हूँ फॉर एग्जाम्पल, इमेजिन करना सारी चीज इसी को बोलते हैं। देखो अगर मैं R को यहाँ पे लिया, T को यहाँ पे लिया, तो क्या बोला है? नंबर ऑफ पर्सन वर born before R is the same, the number of person born after V। बिफोर R कितना है? 1 2 3 4 4 है ना? 4। तो देखो 1 2 3 4 क्या V को इधर बिठा सकता हूँ कि नहीं बिठा सकता हूँ? बिठा सकता हूँ। अगर मैं सपोज करो R यहाँ पे लेता हूँ, T यहाँ पे लेता हूँ, तो कितना हो जाएगा? 1 2 3 4 5 होगा ना? तो 1 2 3 4 5 V को यहाँ पे बिठा पाऊंगा क्या? नहीं। का मतलब R और T यहाँ पर आएगा। क्लियर? चलो V भी बिठा दो। अब क्या बोला है? V इधर आ जाएगा। Q was born before W, तो Q यहाँ पर आएगा, W यहाँ पर आएगा, बन गया। सबका सेम था। क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन देख लेते हैं। Who among the following was born on 8th of January? Q. Q. Very good. How many person were born before V? 3. Very good. Who among the following was born in the same month as you? S U. Who among the following was born in the same month as you? Q. Q. Four of the following five a certain way, hence a form a group. Which of the following does not belong to the group? Yes. TV, PT, WT, SR, VU। बताओ फटाफट बताओ। PT very good। देखो बेटे वेरी गुड। देखो टीवी में कितना गैप है? 1 का गैप है। पीटी में कितना गैप है? 2 का गैप है। डब्ल्यू और टी में कितना गैप है? 1 का गैप है। एस और आर में कितना गैप है? 1 का गैप है। वी और यू में कितना गैप है? 1 का गैप है। तो अलग कौन सा निकला? पीटी। Who among the following was born between the T और V? T और V के बीच में कौन born हुआ? अरे नन कैसे होगा? T और V के बीच में आर है भाई। कमाल कर रहे हो पांडे जी, कैसे नहीं चलेगा? चलो रफ कर दो। गलत पढ़ रहे मैं देख लो। सर अभी एक पजल और बचा है ना सर? हुआ यस बता हुआ। Eight persons
are sitting around a circular table facing towards the center of the table. P seats second to the left of Q. Only two persons sit between P and U. T faces U. R sits third to the right of T. S sit third to the left of W. V is an immediate neighbor of W. Solve करिए. डन सर. वेरी गुड ओमकार. अच्छा, ये आप लोगों में से किसने किसने एसबीआई का फॉर्म भरा? नाम लेना वन बाय वन. ओके, नेक्स्ट. अक्षय. प्रियंका. ओके, नेक्स्ट. निकिता. अर्चना. नेक्स्ट. ओमकार. ओके, नेक्स्ट. तयश. नेक्स्ट. पूजा. नेक्स्ट. उपासना. नेक्स्ट. अस्मिता. नेक्स्ट. हो गया. नेक्स्ट. अक्षय. अक्षय हो गया आपका, आपने बोल दिया. नेक्स्ट. अगेन. और किसने नहीं भरा? सर थोड़ा साइड हो जाए ना. डिम्पल. और किसने भरा? साईराज. मैंने साईराज. वैदवी. और मतलब ऑलमोस्ट आप आज के सर आपने बोला था ना वो Okay. एक्सपीरियंस के लिए भी भरा था. यस 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 यस, जरूर जरूर. यस यस, बहुत जरूरी है. एक्सपीरियंस बहुत जरूरी है. तो आप लोगों ना पूरा मेहनत करना पजल और सिटिंग अरेंजमेंट सीरीज में. जो मैंने पढ़ाया उसको ना वो तो पढ़ना ही पढ़ना. और पजल आज से बता रहा हूँ मैं, स्पेशली जिन्होंने फॉर्म भरा है. मेंस लेवल का क्वेश्चन कोई नहीं करेगा पजल और सिटिंग अरेंजमेंट का. इसी तरीके क्वेश्चंस करेंगे सभी लोग, सिंगल वेरिएंट वाले. स्पीड से करेंगे, लेकिन सर स्पीड मैटर करता है वहाँ पे. बोलिए. सर एक पूछना था. डन. पूछिए ना मैम. पूछिए. रफ कर दूं? पूछिए ना मैम, पूछिए. हाँ सर. सर आपने जितने भी मतलब टाइप सिखाया है पजल और सिटिंग के, हाँ, आपने बोला ना सिंगल वेरिएंट मतलब थोड़ा इजी लगता है सर. मतलब वो आपने अभी एग्जाम में आपको, आप जैसे जाओगे ना, मैंने क्या बोला था? बाकी कुछ नहीं. देखो, सिंगल वेरिएंट वाले क्वेश्चंस है ना जितने भी हैं वो आपको एग्जाम में पूछे जाएंगे. मैं क्लियर बता रहा हूँ, सिंगल वेरिएंट वाले आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे. सीलॉक्स तो मैंने पूरा पढ़ा दिया है, इनइक्वालिटी पूरा पढ़ा दिया है, डायरेक्शन भी हो गया, कोडिंग डिकोडिंग भी हो गया, ब्लड रिलेशन भी हो गया. 5 चैप्टर्स आपके पूरे मैंने जो निचोड़ दिए पूरे, उससे बाहर क्वेश्चंस नहीं आएंगे. रही बात पजल और सिटिंग में बहुत बड़ा है, उसको नेवर एंडिंग है. वो किसी भी तरीके से घुमा फिरा के नए क्वेश्चन आते रहते हैं. बट नया, लेकिन क्या होता है प्री में आपको सिंगल वेरिएंट के दिखेंगे और फिक्स पैटर्न के ही दिखते हैं, जैसे सर्कुलर, स्क्वायर, रेक्टेंगुलर, यही सब आते हैं. चलिए सॉल्व करते हैं. जो आपने करा वैसे ही आएगा ना, सर्कुलर और नॉर्मल जैसे लिया. डायरेक्शन भी मैंने जो लिया ना, मैंने डायरेक्शन जितने भी मैंने पढ़ाया, मैंने डायरेक्शन चैप्टर में वैसे नॉर्मल ना, मतलब नॉर्मल. देखो जितना मैंने पढ़ा, आप लोग जाओ एग्जाम देने. अब जिस दिन मेरा लेक्चर रहेगा मैं खुद पूछूंगा सामने से, बताना कि जो पढ़ाया है उसमें से 80% की गारंटी में ले रहा हूँ, 80% से आया कि नहीं. अब बना नहीं बना वो आपके प्रैक्टिस से मैटर करता है, बट जो पढ़ाया मैंने वो आपको एग्जाम में. क्लियर? चलो, क्वेश्चन क्या था देख लेते हैं. सर्कुलर टेबल फेसिंग इनसाइड.
चलो 8 person are sitting around a circular table facing toward the center of the table. दो possibility always लेना है. 8 person center. ठीक है. और P sits second to the left of Q. P sits second to the left of Q. बरोबर. Only 2 persons sits in P or U. U हो गया. T faces U. Yes. S is third to the right of W. S is third to the right of W. बरोबर हुआ कि नहीं बताओ? Yes sir. ठीक है. 1 2 3 हुआ? Yes. चलो. V is an immediate neighbor of W. यहाँ पे W. लाइन मिस किया है. R कुछ मिस किया क्या? R is third to the left of T. R is third to the left of T. बट यहाँ पे देखो R is third to the left of T हुआ कि नहीं? Yes sir. ठीक है. R यहाँ पे भी हो रहा है. हो रहा है दोनों में पॉसिबिलिटी है तो. Sir, R sits third to the right of T. R is right of. R is third to the right of T. Okay. Right of T हो गया. Right of T है. तो R is third to left of T. कुछ मिसिंग किया. सेकंड वाला राइट है. सर S से कुछ प्रॉब्लम. सर W और S का. हाँ एक मिनट बताओ मत. उसका मिसिंग है पढ़ने में. S में ही कंफ्यूज हो गया. अब शांत रहो. बनेगा कुछ है नहीं पता. P sits second to the left of Q. P sits second to the left of Q. Only 2 persons sits between P and U. R is third to T faces U. Okay, ये वापस मिस कर रहा था मैं. चलो T faces U हो गया. S का प्रॉब्लम. R is third to the right of T. 1 2 3. R is third to the right of T. 1 2 3. यहाँ पे R होगा क्या? नहीं. गया. वही. S is third to the left of W. Okay, S is third to the left of W बोला है. S is third to the left of W. हो गया? Yes, ये बराबर. V is an immediate neighbor. चलो बन गया. हो गया? बन गया? Questions. Questions. Who among the following persons sits third to the left of S? P. P. 4 of the following certain a former group who does not belong to the group. Option दे रहा हूँ. ST, TR, PS, VQ, WT. ST, very good. ST. Yes, very good. देखो ST में कितने बंदे हैं? एक बंदे. TR में कितने हैं? 2. कितने हैं? 2. अब आगे चेक नहीं करना. 2 में 2 मिल गया ना, चेक नहीं करना. ST को टिक मारना, इसको छोड़ देना, फिर 2 ही निकलेंगे. सिंपल. सर W और T में तो 4 का गैप है ना. W T में 4 का गैप है क्या मैम? 2 दिख रहा है यहाँ पे देखो. हाँ सॉरी. चलो मैम. Who among the following statement is true regarding to the W? मैं बोल रहा हूँ, आप बताना. W faces Q, right or wrong? Right. Q right. W sits immediate left of V, right or wrong? Right. V and U are immediate neighbor of W, right or wrong? Right. W sits second to the right of R, right or wrong? Right. All are true. इस पर टिक करोगे. All are true. ठीक है. How many persons sits between P and U? How many persons sit between P and U when counted clockwise direction from P? Clockwise मतलब क्या होता है? घड़ी से. 4. घड़ी से. अरे बाबा 4 sir 4. गलत कर रहे हो आप. U ना 2. P और U. अरे रुको. P and U बोला. और U बोला मैंने. क्लॉकवाइज डायरेक्शन. 2 आएगा ना. क्लॉकवाइज डायरेक्शन. क्यों सोच रहा था? 2 आएगा. क्लॉकवाइज डायरेक्शन में. क्लॉकवाइज डायरेक्शन ऐसी होता है ना, घड़ी इस तरीके से घूमती है ना. हाँ 2 आएगा. 2 आएगा. P और U का. बट एंटी क्लॉक पूछता मतलब रिवर्स. 4 आएगा. ध्यान रखना. एंटी क्लॉक मतलब घड़ी उल्टा घूमता है. क्लॉकवाइज मतलब घड़ी सीधा घूमता है. सर P से स्टार्ट करना है ना काउंटर. P से स्टार्ट करना है. यहाँ पे बोला भी है क्लॉकवाइज डायरेक्शन फ्रॉम P. वहाँ पे मेंशन करेगा वो. और क्या था? Who among the following persons sits second to the right of the one who faces R? W.
नहीं, फिर से क्वेश्चन पूछो। हु अमंग द फॉलोइंग पर्सन सिट्स सेकंड टू द राइट ऑफ द वन हु फेसेस आर? क्यू आएगा क्यू। आर का फेस कर रहा है ये, उसका सेकंड राइट में कौन आएगा? क्यू आएगा। ये हो गया, ये हो गया, ये भी हो गया। लास्ट क्वेश्चन बताना अभी। लास्ट पैर वाला क्वेश्चन बाकी ये है था, पैर ये वाला क्वेश्चन बाकी था। लास्ट वाला क्वेश्चन क्या था? लास्ट वाला क्वेश्चन था फेसेस आर। देखो बोला है हु अमंग द फॉलोइंग persons sits Second to the right of P. second to the right of the one Who faces who R. faces R. तो देखो, who among the following persons second to the right of the one who faces R? R किसको फेस कर रहा है? P को। P का सेकंड राइट क्या आएगा? क्लियर अक्षय? ओके, तो ये हो गया, ये भी हो गया हमारा, ये भी हो गया। कुछ बचा है क्या देख लेते हैं। पैर वाला ये भी हो गया, ये भी हो गया। हाँ, कौन सा? हाँ 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 हाँ, बरोबर बरोबर। चलो चलो, रफ कर दो। लास्ट है क्या? लास्ट चेक करना है। सिलॉक्स चेक करना है क्या? क्या बोल रहे हो? सिलॉक्स चेक करना है? सबसे लास्ट पैर्स वाला करना। ओके, पेयर वाला। चलो, रिज्यूम्ड का पेयर बताओ। हाउ मेनी पेयर्स आर इन देयर इन द लेटर? बताओ। Guesses how many? How many pairs are there in the letter resumed? Two pairs. Two pairs, very good, right? Two pairs. Yes, correct. Yes. R का नंबर बताओ कितना है? 18, कितना है? 18. ओके, E का? 5, 5, H का? 19, ओके, 21. आगे बताओ, बताते जाओ। 13, 5, 4. काउंटिंग स्टार्ट करो। 18 के बाद क्या आता है? 19, 19, 20, 21। एक पेयर बना। एक मिला। ठीक है। 21 के बाद कोई बड़ा नंबर है क्या? नहीं, ठीक है, छोड़ दो। 5 के पीछे 6 है क्या? नहीं 6, 7, 8, 9, 10 मिला क्या? नहीं ओके, 19 के बड़ा कोई नंबर है क्या? पीछे देखो। नहीं 19 के बाद 20 आना चाहिए, बट यहाँ पे 21 है। और आगे कोई बड़ा नंबर है? नहीं, 21 से कोई बड़ा नंबर है? पीछे देखो, जो आगे पीछे। नो सर। ओके, 14, 15, 16, 18 मिला? यस मिला ना? 14, 15, 16, 17 है। 17 नहीं मिला। चलो आगे देखो, 14, 15 मिला? Direct 4 का है। ओके, अभी देखो 4, 6, 5. 7, 8, 9, 10, 4 and 5. 1, 4 2 and pairs. चलो, और एक क्वेश्चन रह गया हमारा। और एक क्वेश्चन है, रफ कर दूं? ये वाला क्वेश्चन आया ना एग्जाम में, याद रखना कभी भी, इसको लास्ट में करना। क्लियर? चलो, ठीक है, फिर पेड़े खाने में कंफर्म है। चलो फिर कब आएंगे तब बता दो मुझे, हम लोग डन कर लेंगे। लेक्चर चालू करवा देंगे आप। लास्ट क्वेश्चन आज का। 7 persons are sitting in line facing north. A sits one of the extreme end. One person sits between D and B, who sits next to A. Two persons sit between D and C, who sits right of F.
E and F are immediate neighbor of D, then what is the position of E from लेफ्ट एंड? 1 मार्क का क्वेश्चन पूछा है, पजल का ही आ गया 1 मार्क का क्वेश्चन। सबको समझ में आया जितने भी हम लोग ने लिया क्वेश्चंस? सारा तो सर, बन जा रहा है, बस पजल में थोड़ा टाइम लग रहा है सर। मैडम प्रैक्टिस करना शुरू कर दो, 10 दिन का टाइम है आपके पास, दिन का 15 या 10 पजल लगाना शुरू कर दो, सिंगल वेरिएंट। बाकी लोग को बताइए, बाकी लोग को समझ में आ रहा है? बाकी लोग को समझ में आया? प्लीज बताइए स्टूडेंट, आज जो लिया हमने। तो आंसर 5 है क्या? 5 आंसर इसका नहीं आएगा, तो सिटिंग अरेंजमेंट है ना। सर अपन पोजीशन अच्छा, पूछा है ना, पोजीशन नहीं नहीं 5 नहीं है। 3 सेकंड ऑप्शन बताता हूँ, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फर्स्ट कैन नॉट बी डिटरमाइंड। नहीं, cannot be determined. Exactly, cannot be determined. Yes, cannot be determined. Cannot be determined, sir. Cannot be determined. Okay, cannot be determined. Okay, start करते हैं। चलो, आंसर तो cannot be determined ही है। लास्ट क्वेश्चन ये था हमारा, इसमें क्या था? 7 person sitting in a linear 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 दो पॉसिबिलिटी ऑलवेज लेना है, चाहे 1 मार्क का हो चाहे 5 मार्क का हो। पजल है मतलब 2 पॉसिबिलिटी। फेसिंग टू द नॉर्थ, बोला ए सिट्स वन ऑफ द एक्सट्रीम एंड ऑफ द लाइन। ए यहाँ पर एक बार आएगा, ए यहाँ पर एक बार आएगा, आएगा कि नहीं स्टूडेंट मुझे बताओ? Yes, sir. Only one person sits between D or B who sit next to A. Who मतलब कौन? B. B इधर आ गया तो D इधर आ जाएगा, B इधर आ गया तो D इधर आ जाएगा, बरोबर? हाँ सर। चलिए, 2 person sits between D और C. D और C के बीच में 2 बंदे बैठेंगे, तो D और C के बीच में 2 बंदे बैठेंगे और क्या बोला है? Who sits right of F? Who मतलब कौन? C. अब ये मैं राइट में बिठा सकता हूँ क्या C को इस पॉसिबिलिटी में? ये तो गया, ये गया। बट राइट ऑफ एफ बोला है, बट ये इमीडिएट राइट बोला है क्या? No, sir. नहीं बोला है ना। राइट ऑफ एफ मतलब एफ इधर भी आ सकता है, इधर भी आ सकता है, इधर भी आ सकता है। राइट होने से मतलब है ना, इमीडिएट राइट बोला होता तो कर लेते हैं। बोला है ई और एफ इमीडिएट नेबर ऑफ ईच अदर, तो मुझे ई और एफ के लिए 2 जगह चाहिए, सही है ना? ई और एफ 2 जगह पास है, बाजू बाजू। तो क्या यहाँ पे मैं ई और एफ को बिठा सकता हूँ? जगह है क्या मुझे बताओ? yes, sir. ई और एफ, अरे कहाँ पे है? बी बैठा है ना, एक ही जगह खाली है ना। ई और एफ 2 जगह चाहिए मुझे। हाँ 2 जगह तो नहीं हो पाएगा यहाँ पे। बाजू बाजू। देन ई यहाँ पे आएगा और ई और एफ यहाँ पे आएगा। चाहे एफ यहाँ पे बैठे तो भी सी उसके राइट में होगा, चाहे एफ यहाँ पे बैठे तो भी सी उसके राइट में होगा, मतलब कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा है। इमीडिएट नेबर ऑफ डी ना, तो एक इस साइड पे आ सकता है ना, मतलब ई और एफ आर इमीडिएट नेबर ऑफ डी। ई और एफ बोला है, अब बताओ इसमें से ई कौन सा बैठेगा, एफ कौन सा बैठेगा? नहीं, मतलब डी की साइड ई या एफ दोनों में से कोई एक आ सकता है ना, मतलब कैसे आएगा? उधर जगह ही नहीं है। वहाँ पे ऐसा बोला है क्या कि ई सिट्स, ई इज द इमीडिएट नेबर ऑफ डी?
नो नहीं सर, मतलब ऐसा नहीं मैं बोल रही हूँ कि Sir, E E and F ऐसे ही आएगा, पर दोनों है E और F दोनों B के नेबर्स होने चाहिए ना। हाँ E क्या and क्या F बोला है एक सर। एक मिनट रुक जाओ, सारा डाउट क्लियर करो, रुक जाओ, पूछो क्या बोलते हैं, तो पूछो फिर से पूछो। सर E और F नेबर इमीडिएट नेबर, पूछो फिर से। E और F इमीडिएट नेबर ऑफ D बोला ना सर? हाँ बरोबर, E और F इमीडिएट नेबर ऑफ D, ठीक है। हाँ, तो मतलब E और F दोनों D के नेबर्स होने चाहिए, तो D बीच में भी आ सकता है ना मतलब। अच्छा, E और F इमीडिएट नेबर ऑफ D बोला, ठीक है। आप जैसे बोल रहे हो कि E इधर आना चाहिए, F इधर आना चाहिए, E इधर आना चाहिए, F इधर आना चाहिए, आपका यही डाउट है, ठीक है। अब क्वेश्चन में देखो वहाँ पे कौन सा क्या क्वेश्चन किधर गया, E and F दिए सर आपने। देखो E और F, यहाँ पे क्या बोला, E और F आर इमीडिएट नेबर ऑफ D, ठीक है। अगर मैं E और F, हाँ बरोबर, E और F बरोबर, E और F इमीडिएट नेबर ऑफ D। सो मुझे बताओ E और F बचा कुछ नाम क्या है, लास्ट नाम क्या है? नाम नहीं दिया कुछ, नाम तो रहेगा ना, 7%। 7%। ओके ठीक है, 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6, ऐसे कैसे आ गया? चलो छोड़ दो, नहीं पर्सन नहीं है ना, वैकेंट प्लेस हो गया वो तो छोड़ो, यहाँ पे E और F, D E और F, ठीक है। अब मुझे बताओ व्हाट इज द पोजीशन ऑफ E फ्रॉम द लेफ्ट हैंड से पोजीशन क्या आएगा? 3 और 5 cannot be determined. Cannot be determined. What is the position of E from the right hand? C and D. What is the position of F from the left hand? What is the position of C and D आएगा। C and D. ऑप्शन में अगर C and D ना दिया हो, फॉर एग्जांपल अगर ऑप्शन में इस तरीके से दिया हो, व्हाट इज द पोजीशन ऑफ E फ्रॉम द लेफ्ट हैंड, तो ऑप्शन में किया हो फॉर एग्जांपल 3, ऑप्शन नंबर 1 3, ऑप्शन नंबर B, यहाँ से भी तो 3 हो रहा है, 3 और 5 5 आ रहा है। 3 नहीं हो सकता क्योंकि यहाँ से भी 3 आ रहा है। अगर ऐसा होता, सपोज करो E और F यहाँ पे होता, तो मैं 2 देता एक जगह पे ऑप्शन में, एक जगह पे ऑप्शन में मैं 3 देता, ऑप्शन नंबर 3 देता, आइदर 2 और 3, देन किस पे टिक करते? आइदर 2 और 3। ये समझाना था क्योंकि मैं इसमें नहीं समझा पा रहा हूँ क्योंकि दोनों तरफ से वो 3 आ रहा है, तो इस तरीके से दोनों तरफ से 3 आ रहा है। चलो यहाँ पे हमारा खत्म होता, इमीडिएट का यही है ना मतलब E और F वाला? यस यही E और F इमीडिएट नेबर ऑफ D, मतलब ये बरोबर है। मैंने यहाँ पे ले लिया इस तरीके से, यहाँ पे ले लिया E और F को, तो D कैन नॉट बी डिटरमाइंड, मैंने इस तरह से ले लिया। मुझे क्या लगा, E और F इमीडिएट नेबर ऑफ ईच अदर, मुझे लगा जब मैंने प्रॉपरली सुना तो मुझे लगा D, और देखा भी मैंने तो मुझे लगा D के बाजू में होना चाहिए। यस करेक्ट, आप करेक्ट। चलो आज का सेशन यहाँ पे खत्म करते हैं। हमारा यहाँ पर 35 क्वेश्चंस हो चुके हैं और इस तरीके से पेपर आपको देखने को मिलेंगे। लेवल ऑफ डिफिकल्टी भी इस तरीके से ही देखने को मिल सकता है, थोड़ा ऊपर नीचे होगा। और मैंने ऑलमोस्ट आपको सारी चीजें प्रैक्टिस करवा दी है और मैं आपसे उम्मीद करूंगा कि आप क्या करो, डेली के 10 पजल्स लगाना शुरू करो, डेली के 10 पजल्स लगाना शुरू कर दो। सिटिंग अरेंजमेंट पजल दोनों मिला के सिंगल वेरिएंट वाले क्वेश्चंस यहाँ पे सॉल्व करना शुरू कर दो। आज से सीरीज वाले क्वेश्चंस लगाने शुरू कर दो। 5 मार्क के आएंगे, 15 मार्क्स तो आपके यहाँ पे होगा। 20 मार्क से कहाँ से आएगा? कोडिंग डिकोडिंग, सिलॉक्स, इनइक्वालिटी, ब्लड रिलेशन, कोडिंग सिलॉक्स, इनइक्वालिटी, ब्लड रिलेशन, डायरेक्शन और क्या था? कोडिंग हो गया ना, सिलॉक्स, इनइक्वालिटी, डायरेक्शन, ब्लड रिलेशन, कोडिंग डिकोडिंग, 5 ठीक है। 5 कौन सा? क्या सिटिंग अरेंजमेंट का क्या? स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन नहीं आएगा ना? आवाज ही नहीं आ रही। सेक्शन का स्टेटमेंट एंड स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन नहीं, स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन नहीं आता। हाँ बोलो क्या डाउट है? सेक्शनल कट ऑफ जिसका सिटिंग अरेंजमेंट नहीं हुआ है, आपने फॉर्म भरा है प्रिंस जी? हाँ सर भरा है, सिटिंग अरेंजमेंट नहीं हुआ है। तो फिर
कोई बात नहीं, आपने एडमिशन भी शायद लेट लिया होगा, राइट? हाँ सर, किया था। तो फॉर्म भरा है ना, सिर्फ माहौल देख के आ जाओ क्या क्वेश्चन आया है, ओके बाद सर। में धीरे धीरे होगा सॉल्व। और रही बात, क्या पूछे डिम्पल अपने, सेक्शनल कट ऑफ। सेक्शनल कट ऑफ आपका रीजनिंग में लेस देन 30 नहीं होता है, ज्यादा से ज्यादा 13 जाएगा बस। सेक्शनल कट ऑफ के पीछे मत भागो, आप ओवरऑल कट ऑफ निकालोगे ना तो सेक्शनल कट ऑफ अपने आप निकल जाएगा। चलो क्लास खत्म करते हैं यहाँ पे। सर मैंने पजल सेंड किया ज्योति मैम को। कोई बात नहीं, लेकिन मैं अभी पजल्स नहीं लूंगा, मैं इस लेवल के पजल्स नहीं लूंगा। एग्जाम जैसी 10 तारीख के बाद होगा, उसके बाद पजल लूंगा। अभी मैं आपको इसका आदत डलाऊंगा। नहीं सर चलेगा, मैं आपसे सिर्फ बता रही हूँ। हाँ हाँ चलेगा, मेरे को ज्योति मैम की तरफ से मेरे को नहीं आया है सर लेकिन बाद में ले लूंगा। बोलो बोलो। आपने बताया छोड़, क्योंकि एक वही है जो मेरा नहीं हुआ है, बाकी तो सब हो गए। सिटिंग अरेंजमेंट छोड़ के बाकी सब हो गया है। हाँ सर। तो आप सिटिंग अरेंजमेंट के रिकॉर्डेड वीडियो देखो मैम। ओके सर। सिटिंग अरेंजमेंट के रिकॉर्डेड वीडियो देखो, स्टार्टिंग के बेसिक वाले सिंगल वेरिएंट वाले जब तक चलेंगे वीडियो वहां तक देखना। चलो क्लास मिलते हैं अगले लेक्चर में। अच्छा, आज का सेशन में आपको समझ में आया कैसे? थोड़ा स्पीड हुआ, थोड़ा सा स्पीड में गई, लेकिन कैसा, ये मैं चैप्टर पढ़ा नहीं रहा था कि मैं आपको स्लो से समझाऊं, ये मैं स्पीड में लेना बनता ही है यहाँ पे, क्योंकि हम पेपर सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है? वो भी मैंने फिर भी स्पीड में नहीं लिया, आप समझोगे ना। पजल के टाइम पे मैंने अपना स्पीड स्लो कर दिया था, पूछ रहा था मैं आपको, बताओ सही हुआ कि नहीं, ये होगा कि नहीं, पूछ रहा था मैं आपसे। स्पीड में लेना होता तो मतलब मैं खुद सॉल्व करके बैठ जाता, वैसा स्पीड होता। तो आप लोगों को समझा जितने भी लिया हमने क्वेश्चंस? यस सर। प्रैक्टिस करो, मैं यही बोल रहा हूँ, प्रैक्टिस करो। लेवल ऑफ डिफिकल्टी यही हो सकता है पेपर का, स्लाइटली चेंज होगा, थोड़ा सा हाई हो सकता है, चाहे इससे कम भी हो सकता है, बट लेवल यही होगा पेपर का, ठीक है? तो प्रैक्टिस करो और सभी लोग जान लगा दो लास्ट के 10 दिन के लिए। देखो 1 तारीख से 8 तारीख तक 8 दिन के लिए आपको जान लगाना है, पूरी ताकत लगा दो पढ़ने के लिए। आप 10-10 आप पजल्स लगाने शुरू कर दो, आप डेली के। नहीं बन रहे, लगाओ जबरदस्ती। मैं चाहता हूँ कि रीजनिंग में आपके स्कोर एटलीस्ट 35 में से 25 तो जाए आपके पहले स्टेज पे। मैं इतना चाहता हूँ कि 35 में से 25 तो आपका पहले स्टेज पे जाना चाहिए, 25 प्लस। तो आप प्रैक्टिस करते रहो। क्लियर स्टूडेंट? यस सर। यस चलो ठीक है, फिर मिलते हैं अगले लेक्चर में। चलो मिलते हैं अगले लेक्चर में। बाय, टेक केयर। थैंक यू सर। बाय अनिकेत, बाय।